हे फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एडुतक। आज जो हम लोग हैं उत्कर्ष क्लासेस की जो ये बुक है अर्धवार्षिकांक वाली कुमार गौरव सर की, इसका सीरीज जो है चल रही है। इसी के अंतर्गत जो है आज हम लोग एक न्यू वीडियो अपलोड करेंगे, जिसमें जो है हम लोग आज पेज नंबर जो है 106 से यहाँ पे पेज नंबर 106 से जो है 125 तक कवर अप करेंगे। इसमें अगर एक्सरसाइज को देखें तो सम्मेलन, बैठक एवं कॉन्फ्रेंस, अभ्यास एंड ऑपरेशंस, मेला महोत्सव एवं प्रदर्शनी, ऐप और पोर्टल, इतने सब एक्सरसाइजेज को जो है कंप्लीट करवाई जाएगी। तो ये जो है काफ़ी यूज़फुल रहेगा अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इस सारे टॉपिक से जो है क्वेश्चंस आते ही आते हैं, आप लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले जो है इसमें काफ़ी सारे वीडियोज इस बुक के जो है अपलोड कर दी गई है, और अब जो है इस वीडियो के बाद 2 वीडियोज और आएंगे, उसके बाद जो है ये बुक कंप्लीट करवा दी जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें आपका पहला चैप्टर है सम्मेलन, बैठक और कॉन्फ्रेंस। तो आइए देखिए पिछले 6 मंथ में क्या क्या रहा है, इसमें कितने सम्मेलन, बैठक एंड कॉन्फ्रेंस हुए हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट हैं वो आपको देखने को मिलेगा इसमें। तो आइए देखें। इसमें आपका पहला अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन। देखिए इसमें क्या क्या हुआ है। जल शक्ति मंत्रालय ने जल पर राज्य मंत्रियों के पहले अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया है। यह जो सम्मेलन था वो पहला था, जिसका विषय अगर देखें तो वाटर विजन एट 2047 है। इसका आयोजन 5 और 6 जनवरी 2023 को जो है भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया है। इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य अगर देखें तो राज्यों के विभिन्न जल हितधारकों से इंडिया एक्ट 2047 और 5P के लिए विचार प्राप्त करना है। आइए और देखिए क्या क्या है। भारत को वर्ष 2047 तक जो है विकसित राष्ट्र बनाने के संबंध में भारत एक्ट 2047 के अंग के रूप में जल सुरक्षा की चुनौतियों के समाधान के मद्देनज़र प्रधानमंत्री ने जो है 5P का मंत्र दिया था, जिसमें पॉलिटिकल विल, राजनीतिक इच्छा शक्ति, पब्लिक फाइनेंसिंग, लोक वित्त, पार्टनरशिप, साझेदारी, पब्लिक पार्टनरशिपेशन, जनभागीदारी और परसुएशन फॉर सस्टेनेबिलिटी, निरंतरता के लिए प्रेरणा शामिल है। तो 5P का आप लोगों ने देख लिया क्या मतलब है। आइए अब नेक्स्ट देखिए क्या है आपका। तो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन, आइए इसके बारे में देखें। 12 और 13 जनवरी 2023 को भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से एक विशेष शिखर सम्मेलन वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया गया। इसका विषय अगर देखें तो यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पज, आवाज़ और उद्देश्य के लिए की एकता, इसका हिंदी में है, और इंग्लिश में देखें तो यूनिटी ऑफ वॉइस और यूनिटी ऑफ पर्पज। वैश्विक सहित विकासशील देशों को अपने मुद्दों, चिंताओं और प्राथमिकताओं को रखने का मौका मिला। शिखर सम्मेलन में जो है कोविड-19 महामारी के प्रभाव, उसके बाद यूक्रेन संघर्ष और बढ़ती खाद्य, उर्वरक और ईंधन की कीमतों जैसे मुद्दों पर भी जो है ध्यान केंद्रित किया गया है। अगर प्रमुख घोषणाएं देखें इसमें क्या क्या हुआ है, तो आइए देखते हैं। इसमें प्रमुख घोषणा देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नई आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा की, जिसके तहत भारत की प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकट से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को जो है आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करेगा। दूसरा देखें तो भारत विकास समाधानों या सर्वोत्तम प्रथाओं पर शोध करने के लिए जो है ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करेगा, जिसे ग्लोबल साउथ में बढ़ाया और लागू किया जा सकता है। भारत अन्य विकासशील देशों के साथ अपनी विशेषज्ञता साझा करने के लिए एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी पहल शुरू करेगा। नई दिल्ली भारत में उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए विकासशील देशों के छात्रों के लिए नई छात्रवृत्ति ग्लोबल साउथ स्कॉलरशिप शुरू करेगा। और देखिए क्या है, तो इसके अलावा जो है विदेश मंत्रालय के युवा अधिकारियों को जोड़ने के लिए ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमेट्स फोरम का प्रस्ताव रखा है। भारत ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों की प्रगति अन्य विकासशील देशों के साथ साझा करने के लिए ग्लोबल साउथ एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव लॉन्च करेगा। आइए नेक्स्ट देखिए आपका क्या है। नेक्स्ट है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। तो देखिए इसमें क्या क्या हुआ है। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में 8 से 10 जनवरी 2023 के बीच किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस सम्मेलन का जो औपचारिक उद्घाटन किया गया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की तथा प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान किया।
नेक्स्ट और देखिए क्या है, तो गुयाना के जो राष्ट्रपति थे, गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 में जो है मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 की मुख्य विषय वस्तु अगर देखें तो प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। इस दिवस का आयोजन जो है विदेश मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार, भारतीय उद्योग परिसंघ, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय के सहयोग से किया जाता है। और देखें क्या है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट जो भी है जारी किया गया है। प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में और देखें तो यह आमतौर पर 9 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन वर्ष 1915 में भारत के सबसे महान प्रवासी महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। भारत सरकार ने वर्ष 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस शुरू करने का जो है फैसला किया। इन पुरस्कारों के लिए जो है 27 अप्रवासी भारतीयों को चुना गया है। इस बार कितने 27 अप्रवासी भारतीयों को चुना गया है। इस साल प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार जगदीश चेन्नुपति, संजीव मेहता, दिलीप लुंडो, अलेक्जेंडर मालियाकेल जॉन को दिया गया है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, इनको आप लोग ध्यान में थोड़ा रखिएगा। नेक्स्ट आपका है विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक। तो आइए देखें इसके बारे में। 16 जनवरी 2023 को विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक जो है स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हुई, जो 20 जनवरी 2023 तक चली। इस वर्ष की बैठक का अगर विषय देखें तो खंडित विश्व में सहयोग। इसमें 130 देशों के 2700 से अधिक नेता शामिल हुए। बैठक में रूस यूक्रेन संकट, वैश्विक मुद्रास्फीति और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों और उनके समाधान पर जो है चर्चा की गई और मौजूदा वैश्विक आर्थिक स्थिति पर भी विचार किया गया। भारत की तरफ से इसमें 4 केंद्रीय मंत्री थे। कौन कौन थे आइए देखें। मनसुख मांडविया थे, अश्विनी वैष्णव जी थे, स्मृति ईरानी और आर.के. सिंह तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अन्य भारतीय भी शामिल हुए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में देखें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक स्विस गैर लाभकारी संस्थान है, जिसकी स्थापना अगर देखें तो 1971 में जेनेवा में हुई थी। संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो क्लॉस श्वाब हैं। कौन है? क्लॉस श्वाब। आइए अब G20 के बारे में हम लोग देखते हैं क्या है G20 शिखर सम्मेलन। 30 जनवरी 2023 को भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने मुंबई के रामभाऊ महालगी प्रबोधिनी के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप द्वारा आयोजित भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। 2 दिवसीय मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत की अध्यक्षता का जश्न मनाने और G20 के विचार को युवाओं तक ले जाने के लिए किया गया है। डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे ने जो है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCCR के अध्यक्ष और रामभाऊ महालगी प्रबोधिनी के उपाध्यक्ष ने उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की है। G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक के बारे में अगर देखें तो आइए देखते हैं। G20 इंडियन प्रेसिडेंसी के तहत जो है पहली G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक जो है 24 से 25 फरवरी 2023 के दौरान बेंगलुरु कर्नाटक में हुई। G20 पर्यटन कार्यकारी समूह की बैठक का अगर देखें तो 22 से 24 मई 2023 तक जो है G20 पर्यटन कार्यकारी समूह की तीसरी बैठक जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आयोजित की गई। वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से इस तरह का यह पहला अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है। G20 के तहत जो है 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का अगर देखें तो इसके तहत जो विज्ञान 20 सम्मेलन हुआ था 16 जून 2023 को भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन जो है ये भोपाल में शुरू हुआ। इस सम्मेलन का विषय अगर देखें तो विज्ञान को समाज और संस्कृति से जोड़ना है। G20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक के अगर बारे में देखें फिर से तो देखिए क्या है। 19 जून 2023 को जो G20 पर्यटन कार्य समूह की चौथी और अंतिम बैठक और सदस्य देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक गोवा में शुरू हुई, जो 22 जून तक आयोजित की गई। केंद्रीय संस्कृति पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास की G. किशन रेड्डी ने क्रूज पर्यटन के बारे में बैठक के प्रथम सत्र को संबोधित किया। G20 का गठन वर्ष 1999 के दशक के अंत के वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में किया गया था। भारत 1 वर्ष की अवधि के लिए 18वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। कौन सा इस बार है? 18वां G20 शिखर सम्मेलन है। कुछ नोट सेक्शन है उसको देख लें हम लोग। तो 15 से 16 नवंबर 2022 को इंडोनेशिया के बाली में जो है 17वां G20 राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। सम्मेलन में कोविड-19 वैश्विक महामारी और यूक्रेन पर रूस के हमले से उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा की गई है। शिखर सम्मेलन के आधिकारिक तौर पर शुरू होने से पहले इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने जो है आयोजन स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है। वर्तमान में जो है भारत G20 2023 समूह का वर्तमान अध्यक्ष जो है। तो इतना है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपका। और भी है, थोड़ा सा देख लीजिए।
नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत जो है G20 के नए शेरपा होंगे। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। कितना से 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक। एक कमल और उसकी 7 पंखुड़ियां वाले लोगों का जो है अनावरण किया गया, जिसमें 7 पंखुड़ियां 7 महाद्वीपों को इंगित करती है। G20 2023 की अगर थीम देखें तो वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर है। वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर है। आइए अब नेक्स्ट देखें क्या है, तो शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के बारे में है। ये देखते हैं, तो वर्ष 2022 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में भारत को शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता सौंपी गई है। भारत को राष्ट्रीय अध्यक्षों की SCO परिषद की दिसंबर 2023 तक 1 वर्ष के लिए अध्यक्षता प्रदान की गई है। कितना तक? सितंबर 2023 तक जो है भारत SCO की अध्यक्षता कर रहा है। भारत पहली बार जो है शंघाई सहयोग संगठन SCO की अध्यक्षता कर रहा है। बैठक में जो है SCO एंटी ड्रग रणनीति 2018-23 और कार्य योजना 2021-23 के कार्यान्वयन की भी समीक्षा की जाएगी। SCO अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में अगर देखें तो 2 से 5 मार्च 2023 तक केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम के गुवाहाटी में शंघाई सहयोग संगठन SCO के तहत पारंपरिक चिकित्सा पर पहले B2B वैश्विक सम्मेलन और एक्सपो का जो है आयोजन किया गया। क्या है? B2B वैश्विक सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन किया गया है। भारत इस वर्ष जो है शंघाई सहयोग संगठन SCO की अध्यक्षता कर रहा है। SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक के बारे में अगर देखें क्या है मामला, तो 4 से 5 मई को जो है 2023 को भारत ने गोवा में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है। विदेश मंत्री जयशंकर ने जो है SCO समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक की। वर्ष 2023 में जो है भारत की SCO की अध्यक्षता की थीम अगर देखें तो सिक्योर SCO है। क्या है इस बार की थीम? सिक्योर SCO। भारत की अध्यक्षता की थीम सिक्योर SCO, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और देखिए क्या है, तो शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम 2023 के बारे में, तो भारत के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग वाणिज्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में पहली बार भौतिक रूप से शंघाई सहयोग संगठन SCO स्टार्टअप फोरम का आयोजन किया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का 77वां सत्र चल रहा है। इसके बारे में देखिए, 29 से 31 जनवरी 2023 तक संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष शाबा कुरैशी ने भारत का दौरा किया। हंगरी के शाबा कुरैशी ने सितंबर 2022 में UNGA की अध्यक्षता ग्रहण की थी। हंगरी के ये शाबा कुरैशी हैं जो सितंबर 2022 में UNGA संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो है अध्यक्षता ग्रहण की थी। ये 29 से 31 जनवरी को जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा 77वें सत्र के अध्यक्ष सभा को भारत का दौरा किए थे। महासभा संयुक्त राष्ट्र का महत्वपूर्ण अंग है। यह विचार विमर्श, नीति निर्धारण जैसे कार्यों के लिए उत्तरदायी है। महासभा किसका अंग है? संयुक्त राष्ट्र का महत्वपूर्ण अंग है। यह विचार विमर्श, नीति निर्धारण जैसे कार्यों के लिए उत्तरदायी है। प्रतिवर्ष सितंबर में संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की वार्षिक महासभा का आयोजन न्यूयॉर्क की जनरल असेंबली में किया जाता है। और देखिए क्या है, जनरल असेंबली में किया जाता है। महासभा के अध्यक्ष को प्रत्येक वर्ष महासभा द्वारा 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। 78वां सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस है, त्रिनिदाद और टोबैगो के राजदूत। कौन है? डेनिस फ्रांसिस, ये जो है त्रिनिदाद और टोबैगो के राजदूत हैं। आइए नेक्स्ट देखिए क्या है आपका, अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन 2023। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने जाजपुर में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। यह अग्रणी शिल्पकारों, संस्कृति और कला के प्रति उत्साही लोगों का अपनी तरह का पहला अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन है। राज्य सरकार के एक अधिकारी के मुताबिक स्थानीय कारीगरों और अन्य शिल्प प्रेमियों के साथ जुड़ने के लिए 15 देशों के प्रतिनिधि जाजपुर पहुंचे। कितने देशों के? 15 देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो जाजपुर पहुंचे। जाजपुर ओडिशा का एक शहर है। जाजपुर ओडिशा की प्राचीन राजधानी थी। ओडिशा की प्राचीन राजधानी क्या थी? पहले जाजपुर थी। नेक्स्ट देखिए, 12वां FAO खाद्य और कृषि के लिए पशु अनुवांशिकी संसाधन, खाद्य और कृषि के लिए पशु अनुवांशिक संसाधन पर जो है FAO के अंतर सरकारी तकनीकी कार्य समूह के 12वें सत्र में भारत के उपाध्यक्ष चुना गया और भारत द्वारा एशिया और प्रशांत क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया गया है। क्या है? FAO के लिए जो है पशु अनुवांशिक संसाधन पर FAO के अंतर सरकारी तकनीकी कार्य समूह के 12वें सत्र में जो है भारत को उपाध्यक्ष चुना गया है एवं भारत द्वारा एशिया और प्रशांत क्षेत्र का जो है प्रतिनिधित्व किया गया है। ITWG क्या है? अंतर सरकारी तकनीकी कार्य समूह। सत्र के पहले वैश्विक राष्ट्रीय समन्वयकों की जो है कार्यशाला 16 से 17 जनवरी 2023 तक FAO मुख्यालय में आयोजित की गई थी। FAO का मुख्यालय कहाँ पे है? रोम में।
डॉक्टर BN त्रिपाठी जो है उप महानिदेशक ने रोम में इस सत्र की उपाध्यक्षता की। कहाँ पे की? रोम में जो है इस सत्र की उपाध्यक्षता की। फाओ संगठन की स्थापना देखें तो वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत की गई और संगठन का मुख्यालय रोम, इटली में स्थित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, तो भारतीय चावल कांग्रेस के बारे में है। आइए देखें, 11 फरवरी 2023 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ICAR राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में आयोजित दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। भारत चावल का अग्रणी उपभोक्ता और निर्यातक राष्ट्र है। इस संस्थान ने जो है भारत की खाद्य सुरक्षा और किसानों के जीवन को बेहतर बनाने में भी काफ़ी योगदान दिया है। इस संस्थान ने जो है भारत की खाद्य सुरक्षा और किसानों के जीवन को बेहतर बनाने में भी काफ़ी योगदान दिया है। ICAR NRRI ने भारत का पहला उच्च प्रोटीन चावल CR धान 310 को विकसित किया है। कौन सा किया है? CR धान 310 को विकसित किया है। ये उच्च कोटि का जो है उच्च प्रोटीन वाला चावल है। आइए और देखें क्या है, तो NRRI ने जो है CR धान 315 नाम से एक उच्च जिंक चावल की किस्म भी जारी की है। 315 नाम से एक उच्च जिंक चावल की भी किस्म जारी की है। 23 अप्रैल 1946 को केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान CRRI की स्थापना की गई। कब की गई थी? 23 अप्रैल 1946 को केंद्रीय चावल अनुसंधान की स्थापना। विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में है, ये देखिए क्या है। 15 से 17 फरवरी 2023 तक भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा फिजी के नाडी शहर में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ पे किया गया? विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा फिजी के नाडी शहर में। इस सम्मेलन का उद्घाटन विदेश मंत्री एस जयशंकर और फिजी के प्रधानमंत्री शेत्वनी राबुका द्वारा किया गया। इस आयोजन की थीम अगर देखें तो हिंदी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक है, जहाँ एक तरफ हम अपने पारंपरिक ज्ञान का सम्मान कर रहे हैं और दूसरी तरफ यह दिखा रहे हैं कि हिंदी जो है हिंदी तकनीकी प्रगति के साथ साथ चलने में सफल रही है। नेक्स्ट देखिए क्या है आपका, और थोड़ा सा एक लाइन है। 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ मनाने के संदर्भ में पहली बार यह दिवस वर्ष 2006 में मनाया गया था। कब मनाया गया था पहली बार? वर्ष 2006 में। नेक्स्ट है आपका इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। भारत और अमेरिका के बीच पहली बार वाशिंगटन, अमेरिका में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की सबसे बड़ी बैठक इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हुई है। इसका आयोजन US इंडिया बिजनेस काउंसिल की ओर से किया गया है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने अपने समकक्ष जैक सुलिवन के साथ व्हाइट हाउस में बैठक की है। नेक्स्ट है आपका आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन। 12 फरवरी 2023 को केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा हैदराबाद में चौथे आसियान भारत युवा सम्मेलन की शुरुआत की गई है। इस 4 दिवसीय शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत फाउंडेशन के सहयोग से विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखिए क्या है, तो नेक्स्ट आपका है ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023। 10 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का और ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन किया। साथ ही इन्वेस्ट यूपी 2.0 पोर्टल भी लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिति 2023 उत्तर प्रदेश सरकार का प्रमुख निवेश शिखर सम्मेलन है, जो सामूहिक रूप से व्यापार के अवसरों का पता लगाने और साझेदारी बनाने के लिए विश्व के नीति निर्माताओं, उद्योग के नेताओं, शिक्षाविदों, थिंक टैंक और नेताओं को एक साथ लाएगा। नेक्स्ट आपका है रिवर सिटी, एक सेकंड, नेक्स्ट आपका है रिवर सिटी अलायंस धारा की बैठक। रिवर सिटी अलायंस धारा की बैठक 13 से 14 फरवरी 2023 तक रिवर सिटीज अलायंस RCA के सदस्यों की वार्षिक बैठक राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG द्वारा जो है राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान NIUA के सहयोग से पुणे में आयोजित की गई है। धारा का अर्थ शहरी नदियों के लिए समग्र कार्रवाई है। धारा का क्या अर्थ है? शहरी नदियों के लिए समग्र कार्रवाई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जबकि आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर ने दूसरे दिन समापन सत्र को संबोधित किया। रिवर सिटीज अलायंस RCA 2021 में 30 शहरों के साथ शुरू हुआ था और वर्तमान में भारत के 95 शहर इसके सदस्य हैं। आइए नेक्स्ट देखें क्या है, तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 13 से 15 फरवरी 2023 तक विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2023 दुबई में आयोजित की गई। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2023 जो है वो दुबई में आयोजित की गई। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन जो है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स की थीम के साथ तहत जो है आयोजित किया गया। क्या था थीम? शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट
कौन सा सम्मेलन? विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2023, 13 से 15 फरवरी। कहाँ पे आयोजित की गई? दुबई में आयोजित की गई। आइए कुछ और है इसके बारे में देखें। IIT इंदौर के 2 छात्रों ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में स्वर्ण पदक और 10 लाख UAE दिरहम का पुरस्कार जीता है। आइए आपका नेक्स्ट देखिए कौन सा थीम है, नेक्स्ट देखिए कौन सा सम्मेलन है? संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग का 62वां सत्र। 15 फरवरी 2023 को संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग ने 62वें सत्र के लिए भारत को अपना अध्यक्ष चुना है। इस सत्र की अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज द्वारा की गई है। भारत की अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज द्वारा जो है की गई है। वर्ष 1975 के बाद यह पहली बार है जब भारत सामाजिक विकास आयोग का अध्यक्ष बना है। आइए और देखें क्या है। उत्तरी मैसेडोनिया से जॉन इवानोस्की, डोमिनिकन गणराज्य से कार्ला मारिया कार्लसन और लक्समबर्ग से थॉमस लेमर को 62वें सत्र के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। कौन कौन है? जॉन इवानोस्की, वो कहाँ के हैं? उत्तरी मैसेडोनिया के। डोमिनिकन गणराज्य से कार्ला मारिया कार्लसन है और लक्समबर्ग से थॉमस लेमर को जो है 62वें सत्र के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और अध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और अध्यक्ष के बारे में हम लोगों ने अभी देखा, भारत को अपना अध्यक्ष चुना है। भारत जो है इस बार अध्यक्ष है। नेक्स्ट देखें क्या है इसमें। तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर ने 1945 में संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंगों में से एक के रूप में इको शॉक की स्थापना की। किसकी स्थापना की? इको शॉक की। नेक्स्ट देखें क्या है। तो रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2023, रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2023। 15 से 16 फरवरी 2023 को नीदरलैंड व दक्षिण कोरिया सरकार द्वारा आयोजित सैन्य डोमेन में रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन जो है हेग में आयोजित किया गया है। भारत ने शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लिया। भारत ने जो है शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लिया। यह AI के सैन्य अनुप्रयोगों से जुड़े प्रमुख अवसरों, चुनौतियों और जोखिमों पर चर्चा करने के लिए सभी हितधारकों के लिए एक मंच है। इसका उद्देश्य अगर देखें तो राष्ट्रों के लिए परमाणु अप्रसार संधि प्रकार के समझौते पर हस्ताक्षर कराना है। REAIM 2023 विश्व के लिए एक कॉल टू एक्शन के रूप में संपन्न हुआ है। अमेरिका और चीन ने जो है 60 से अधिक देशों के साथ घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने कॉल टू एक्शन पर हस्ताक्षर नहीं किया है। आइए नेक्स्ट देखिए क्या है। 8वां रायसीना डायलॉग, तो इसके बारे में देखिए। रायसीना डायलॉग का 8वां संस्करण जो है 2 मार्च से नई दिल्ली में शुरू हुआ है, जो 4 मार्च 2023 तक चला है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया एवं इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। वर्ष 2023 का संस्करण का अगर विषय देखें तो प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट है। क्या है? प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट है। रायसीना डायलॉग 2023 में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया एवं 5 विषयगत स्तंभों पर विचार विमर्श किया। नव विद्रोह, अनैतिक मोज़ैक, अराजक कोड, खतरनाक पासपोर्ट, ग्रे गैंडे के 5 विषयगत स्तंभों पर विचार किया। ये कौन कौन से हैं? विचार विमर्श किया। नव विद्रोह, अनैतिक मोज़ैक, अराजक कोड, खतरनाक पासपोर्ट एवं ग्रे गैंडे। रायसीना डायलॉग का प्रारंभ अगर देखें तो वर्ष 2016 में किया गया था। आपका नेक्स्ट देखिए क्या है। तो BEC के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक 27 फरवरी 2023 को जो है भारत ने सांगीला होटल बेंगलुरु में बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर BEC के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक की मेज़बानी की। बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के मेज़बान के रूप में भारत ने बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र की स्थापना पर एक प्रस्तुति दी है। भारत ने जो है बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र BEC की स्थापना पर जो है एक प्रस्तुति दी है। आइए नेक्स्ट देखें क्या है। तो BEC को केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान CPRI बेंगलुरु के परिसर में स्थापित किया जाएगा। घनश्याम प्रसाद अध्यक्ष CEA बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के पहले कार्यकारी निदेशक के रूप में नामित किए गए। नई दिल्ली में 4 अक्टूबर 2005 को आयोजित पहला बिम्स्टेक ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में स्थापित किया गया था। आइए नेक्स्ट देखें क्या है। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे और रेलवे सुरक्षा बल RPF द्वारा जो है 21 से 23 फरवरी तक जयपुर में 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन किया गया। इस कांग्रेस की थीम है रेलवे सुरक्षा, रणनीति, प्रतिक्रिया और भविष्य के लिए दृष्टि। यह कांग्रेस सर्वश्रेष्ठ रेलवे सुरक्षा उपकरण और विश्व में अभ्यास और विजन 2023 को ध्यान में रखकर आयोजित की गई है।
इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे UIEC, जिसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है, का स्थापना वर्ष अगर देखें तो 1922 में हुई है। फिर नेक्स्ट आपका है भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह। नई दिल्ली में जो है अफगानिस्तान पर भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह JWG की पहली बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में भारत, कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विशेष दूतों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस बैठक के दौरान जो है भारत चाबहार बंदरगाह के माध्यम से तालिबान शासन के तहत अफगानिस्तान को सहायता के रूप में गेहूं की अपनी अगली खेप भेजने की घोषणा करना है। जनवरी 2022 में जो है भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान अफगानिस्तान पर एक विशेष संपर्क समूह गठित करने का निर्णय लिया गया था। भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान जो है अफगानिस्तान पर एक विशेष संपर्क समूह गठित करने का निर्णय लिया गया था। आइए हम नेक्स्ट देखें क्या है, तो वन वर्ल्ड टीबी समिट। विश्व तपेदिक दिवस पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जो है वाराणसी में आयोजित वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीबी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में भारत को शक्तिशाली दवा उद्योग को एक महत्वपूर्ण लाभ के रूप में रेखांकित किया। यह कार्यक्रम स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा स्टॉप टीबी पार्टनरशिप संगठन के साथ मिलकर आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने टीबी मुक्त पंचायत पहल, छोटे टीबी निवारक उपचार, टीबी के लिए परिवार केंद्रित देखभाल मॉडल सहित कई पहलों की जो है शुरुआत की है। नेक्स्ट देखें क्या है, 85वें महाअधिवेशन का आयोजन। आइए देखें इसके बारे में। 24 से 26 फरवरी 2023 तक जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 85वां महाअधिवेशन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित किया गया है। कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में बॉम्बे में की गई थी। आइए और देखिए क्या है इसके बारे में, बस इतना ही था। आइए अब नेक्स्ट है आपका CPA का 19वां सम्मेलन। 23 फरवरी 2023 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सिक्किम में के गैंगटोक में 19वें वार्षिक राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA भारत जोन 3 सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में संसद और विधानसभा को जनता के लिए अधिक सुलभ बनाने, नवीकरणीय ऊर्जा, जैविक खेती और हस्तशिल्प के क्षेत्र में अपार संभावनाओं को भुनाना आदि पर सम्मेलन में चर्चा की गई। CPA जोन 3 में असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा शामिल है। आइए अब नेक्स्ट को देखें कौन सा है, तो अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन के बारे में है। अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन देखिए कब हुआ था, 3 मार्च 2023 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भोपाल में सांची बौद्ध भारतीय अध्ययन विश्वविद्यालय के सहयोग से जो है इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस सम्मेलन में 16 देशों के प्रतिनिधि और 6 देशों के संस्कृति मंत्रियों ने भाग लिया एवं अतिथियों द्वारा जो है द पैनोरमा ऑफ इंडियन फिलोसफर्स एंड थिंकर्स पुस्तक का विमोचन किया गया। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन 22 से 23 सितंबर 2012 को सांची विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में किया गया था। आइए फिर नेक्स्ट देखिए क्या है, 5वां व्यापार शिखर सम्मेलन 2023। 6 मार्च 2023 को 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने 5वें आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है। फिर नेक्स्ट आपका है कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव 14 से 16 मार्च 2023 तक इंडियन कोस्ट गार्ड रीजन नॉर्थ ईस्ट ने कोलकाता में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के 4थे संस्करण का आयोजन किया है। इस बैठक में इंडियन कोस्ट गार्ड सदस्य राष्ट्र श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस एवं पर्यवेक्षक देश बांग्लादेश और सेशल्स शामिल हुए हैं। फिर आपका नेक्स्ट है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। 13 से 19 मार्च 2023 तक वाणिज्य विभाग के नेतृत्व में भारत के एक अंतर मंत्रालय प्रतिनिधिमंडल ने बाली, इंडोनेशिया में दूसरे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी वार्ता में भाग लिया है। IPEF में क्वाड के सदस्य देशों अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के अतिरिक्त 10 आसियान देश, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। 10 आसियान देश और इसके साथ साथ दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड भी शामिल हैं। आइए फिर नेक्स्ट देखें क्या है, पहला भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन। 6 मार्च 2023 को पहला भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर आयोजित किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहले दिन INS विक्रांत पर नौसेना कमांडरों को संबोधित किया है।
आइए कुछ और देखें। नौसेना प्रमुख जो हैं अन्य कमांडरों के साथ पिछले 6 महीने में नौसेना की ओर से शुरू की गई संचालन, प्रशिक्षण और प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा की गई है। नेक्स्ट आपका है संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023। देखिए क्या है इसके बारे में। 22 से 24 मार्च 2023 तक संयुक्त राष्ट्र के 50 वर्ष में पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 न्यूयॉर्क, अमेरिका में सतत विकास के लिए जल विषय के साथ आयोजित किया गया। क्या था विषय? सतत विकास के लिए जल। और इसका कौन सा सत्र था? 50 वर्ष जो है इस बार इसका संयुक्त राष्ट्र के 50 वर्ष में पहला जो है संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन, ये पहला था। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन जो है पहला था। संयुक्त राष्ट्र के 50 वर्षों में ये पहला है जो है संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन, पहला सत्र है इसका। और इसका विषय क्या था वो आप लोगों ने देख लिया, सतत विकास के लिए जल। कहाँ पे आयोजित किया गया? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। और देखिए क्या है, तो विश्व जल दिवस के अवसर पर महासचिव द्वारा जल कार्रवाई दशक 2018 से 28 में निर्धारित दशक के उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इसका आयोजन किया गया। इसे संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन ताजिकिस्तान और नीदरलैंड की सरकारों द्वारा सह आयोजित हुआ। किसके द्वारा? ताजिकिस्तान और नीदरलैंड की सरकारों द्वारा सह आयोजित हुआ। आइए नेक्स्ट देखिए। भारत और अफ्रीकी सेनाओं का पहला संयुक्त सम्मेलन 28 मार्च 2023 को भारत और अफ्रीकी देशों की सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन पुणे, महाराष्ट्र में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। वह सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे भी मौजूद रहे। इस सम्मेलन में अफ्रीकी देशों के 31 प्रतिनिधियों के साथ 10 देशों के सेना प्रमुख मौजूद रहे। आइए फिर नेक्स्ट देखें। संयुक्त कमांडर सम्मेलन 31 मार्च से 2 अप्रैल 2023 तक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में सेना की तीनों अंगों का संयुक्त कमांडर सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन की अगर थीम देखें तो रेडी, रिसेंट एंड रेलिवेंट है। रेडी, रिसेंट एंड रेलिवेंट है। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा, तीनों सेनाओं के बीच समन्वय बढ़ाने और भविष्य में साथ मिलकर काम करने के लिए जो है थिएटर कमांड फॉर्मेट को आगे बढ़ाना है। वर्ष 2021 में पहली बार जो है संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन का आयोजन गुजरात के केवड़िया में किया गया था। आपका नेक्स्ट है इसमें आओ मानव वन्यजीव संघर्ष का पहला वैश्विक सम्मेलन। आइए देखिए क्या है। 30 मार्च से 1 अप्रैल 2023 तक ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड में मानव वन्यजीव संघर्ष और सह अस्तित्व पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मानव वन्यजीव संघर्ष के मुद्दे का हल निकालने के लिए लगभग 70 देशों के हजारों कार्यकर्ता जो है एकजुट हुए। यह सम्मेलन जो है IUCN, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UN डेवलपमेंट प्रोग्राम और अन्य संगठनों द्वारा सामूहिक रूप से आयोजित किया गया। किसके साथ? IUCN, FAO, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जिसे UN डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं, और अन्य संगठनों के साथ जो है सामूहिक रूप से आयोजित किया गया। और देखिए इसका उद्देश्य क्या है। अगर इसका उद्देश्य जो है मानव वन्यजीव संघर्ष पर नवीनतम अंतर्दृष्टि, प्रौद्योगिकियों, विधियों, विचारों तथा मानव वन्यजीव संघर्ष को प्रबंधित करने और इसमें कमी लाने के लिए एक सामूहिक कार्य योजना विकसित करना है। फिर आपका नेक्स्ट है वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023। भारत ने 20 से 21 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में पहली बार वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। भारत द्वारा आयोजित वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का विषय दर्शन शास्त्र से अभ्यास तक समकालीन चुनौतियों का जवाब है। मैक्सिको और ब्राज़ील सहित 30 देशों के 180 प्रतिभागी शामिल हुए। श्रीलंका में 2 से 7 नवंबर 2017 तक 7वें बौद्ध शिखर सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया था। फिर आइए नेक्स्ट क्या है। CDRI का 5वां अंतर्राष्ट्रीय आयोजन सम्मेलन। CDRI का 5वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। भारत के प्रधानमंत्री ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन CDRI पर 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने इस वर्ष की थीम डिलीवरिंग रेजिलिएंट एंड इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में आपदा से निपटने के लिए बुनियादी ढांचों पर चर्चा के लिए जो है कुछ प्राथमिकताओं को रेखांकित किया है। तो थीम आप लोगों ने देख लिया क्या है, डिलीवरिंग रेजिलिएंट एंड इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर। और देखिए क्या है, तो CDRI जो है CDRI अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बाद जो है भारत की दूसरी बड़ी वैश्विक पहल है। इसका सचिवालय नई दिल्ली भारत में स्थित है। आइए फिर नेक्स्ट देखिए क्या है 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के हिरोशिमा शहर में 49वें G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया।
भारत 9 बार G7 आउटरीच सम्मेलन में भागीदारी कर चुका है। कितना बार? 9 बार। जापान ने वर्तमान अध्यक्ष के रूप में 19 मई से 21 मई तक G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। अध्यक्ष कौन है? जापान। इस बार G7 सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति और वियतनाम के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। G7 सम्मेलन में जिन प्रमुख विषयों पर चर्चा की गई उनमें परमाणु निरस्त्रीकरण, आर्थिक मजबूती, सुरक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खाद्य और स्वास्थ्य पर तथा विकास शामिल है। मोदी ने जो है G7 शिखर सम्मेलन में कार्रवाई के लिए 10 सूत्रीय आह्वान पर जोर दिया, जिसमें समावेशी खाद्य प्रणाली विकसित करना शामिल है। आइए नेक्स्ट देखें क्या है आपका जलवायु परिवर्तन पर पिट्सबर्ग संवाद। 2 से 3 मई 2023 को जलवायु परिवर्तन पर पिट्सबर्ग संवाद बर्लिन में आयोजित किया गया और इसकी मेजबानी जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा की गई, जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकारों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। यह सम्मेलन अगर देखें तो COP28 की दिशा में आगे बढ़ने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए जो है 40 देशों के मंत्रियों को एक साथ लाया है। इस वर्ष इसका 14वां संस्करण का आयोजन किया गया। COP28 संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक होगा। फिर आपका नेक्स्ट है छठा हिंद महासागर सम्मेलन। 12 मई 2023 को छठा हिंद महासागर सम्मेलन ढाका बांग्लादेश में प्रारंभ हुआ। इस वर्ष के सम्मेलन का विषय शांति, समृद्धि और एक लचीले भविष्य के लिए साझेदारी है। इस सम्मेलन का उद्घाटन बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किया है। आपका नेक्स्ट है 42वां आसियान शिखर सम्मेलन। 9 से 11 मई 2023 तक 42वां आसियान शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया की अध्यक्षता में लाबुआन बाजो में हुआ है। आसियान के महासचिव डॉक्टर काओ किम हॉर्न ने शिखर सम्मेलन में आसियान सचिवालय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है। 42वां शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में आसियान अफेयर्स एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ विषय के साथ शुरू हुआ है। 10 देशों के ब्लॉक के नेता अपने विदेशी मामलों, व्यापार और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्रियों के साथ बैठकों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए एकत्र हुए। आसियान के सदस्य देश पूर्वी तिमोर को ब्लॉक के 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हुए हैं। नेक्स्ट आपका है पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन। 29 मई 2023 को केंद्रीय संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने मुंबई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे के सहयोग से खान मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जाने वाले पहले खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। खान, कोयला और रेलवे राज्य मंत्री राव साहब पाटिल दानवे ने शिखर सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की है। आइए नेक्स्ट देखें क्या है आपका 58वां वन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023। 5 से 15 जून 2023 तक जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के वैज्ञानिकों और तकनीकी सलाह के लिए 58वां वन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 विश्व सम्मेलन केंद्र वन जर्मनी में जो है आयोजित किया गया है। वन जलवायु सम्मेलन मिस्र में COP27 शर्म अल शेख में हासिल किए गए परिणामों और सफलताओं के कार्यान्वयन की स्थिति का जायजा लेने का एक उपयुक्त अवसर है। फिर आपका नेक्स्ट है पहला राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन। 11 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रगति मैदान के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री सिविल सेवा की क्षमता के निर्माण के माध्यम से देश में शासन प्रक्रिया और नीति कार्यान्वयन में सुधार के प्रस्तावक रहे हैं। इस दृष्टि से निर्देशित सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम NPCSCB मिशन कर्मयोगी को सही दृष्टिकोण, कौशल और ज्ञान के साथ भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा तैयार करने के लिए शुरू किया गया है। किसके लिए शुरू किया गया है? भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा तैयार करने के लिए जो है ये शुरू किया गया है मिशन कर्मयोगी के तहत। आइए नेक्स्ट देखिए क्या है तीसरी रोजगार कार्यदल बैठक। 31 मई से 2 जून 2023 तक भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत जेनेवा स्विट्जरलैंड में ILO मुख्यालय में तीसरी एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में 20 G20 के सभी सदस्य देशों, 9 अतिथि देशों और 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 78 प्रतिनिधियों ने जो है भाग लिया है। फिर आपका नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की अंतर सरकारी वार्ता। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की अंतर सरकारी वार्ता समिति का दूसरा सत्र संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को में 29 मई से 2 जून 2023 को पेरिस, फ्रांस में जो है आयोजित हुआ है। अंतर सरकारी वार्ता समिति का पहला सत्र वर्ष 2022 में उरुग्वे में संपन्न हुआ है। फिर आपका नेक्स्ट है देखें
नेक्स्ट है आपका क्वाड शिखर सम्मेलन 2023। 20 मई 2023 को हिरोशिमा जापान में आयोजित क्वाड शिखर सम्मेलन में 4 नेताओं द्वारा भागीदारी की गई। यह शिखर सम्मेलन 24 मई 2023 सिडनी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाला था, परंतु अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वाशिंगटन में ऋण सीमा वार्ता के कारण ऑस्ट्रेलिया की अपनी यात्रा स्थगित कर दी थी। वहीं वर्ष 2024 का शिखर सम्मेलन भारत में होगा क्वाड का। और देखें क्वाड के वरिष्ठ सैन्य कमांडरों की बैठक कहाँ पे हुई है, तो 15 से 17 मई 2023 तक क्वाड संगठन के सदस्य देशों के वरिष्ठ सैन्य कमांडरों की पहली बैठक कैलिफोर्निया के सनीलैंड्स में आयोजित की गई। भारत की ओर से प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने बैठक में भाग लिया है। फिर आइए नेक्स्ट क्या है देखें, उद्योग संघों की पहली गोलमेज संयुक्त बैठक। भारत और न्यूजीलैंड के उद्योग और उद्योग संघों के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक जून 2023 में नई दिल्ली में हुई। बैठक की सह अध्यक्षता भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव श्री राजेश अग्रवाल और भारत में न्यूजीलैंड के उच्चायुक्त श्री डेविड पाइन ने की। फिर आपका नेक्स्ट है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज। भारत फरवरी 2025 में कोची केरल में 2025 IIAS इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज के वार्षिक सम्मेलन की मेज़बानी करेगा, जिसका विषय होगा नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एम्पावरिंग सिटीजन्स एंड रीचिंग द लास्ट माइल है। क्या है इसका थीम? विषय नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एम्पावरिंग सिटीजन्स एंड रीचिंग द लास्ट माइल। और देखिए क्या है इसके बारे में, तो IIAS के 2025 के वार्षिक सम्मेलन में 30 सदस्य देशों, 18 राष्ट्रीय अनुभागों और सदस्य देशों के 50 से अधिक IIAS विश्वविद्यालय, सार्वजनिक प्रशासन संस्थानों द्वारा भाग लिया जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट अन्य विविध सम्मेलन बैठक कॉन्फ्रेंस का डाटा दिया गया है, तो आइए इसको भी फटाफट हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। अन्य विविध सम्मेलन बैठक कॉन्फ्रेंस, सम्मेलन बैठक का इधर है और इधर आयोजन स्थल दिया गया है। तो इसमें आइए पहला देखते हैं क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 85वां महाअधिवेशन रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ, इसके बारे में हम लोगों ने भी पढ़ा है। चौथे आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन हैदराबाद। इकोनॉमिक टाइम्स वैश्विक व्यवसाय सम्मेलन 2023 नई दिल्ली। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 जो है दुबई में आयोजित हुआ है, ये भी हमने पढ़ा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 लखनऊ उत्तर प्रदेश। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 15वीं बैठक देहरादून उत्तराखंड। 5वीं प्रोग्रेसिव समिट पंजाब। भारत UAE निवेश शिखर सम्मेलन श्रीनगर जम्मू कश्मीर। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव कोलकाता। आइए फिर नेक्स्ट देखिए कौन सा है। भारत अफ्रीकी सेनाओं का पहला सम्मेलन पुणे महाराष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 न्यूयॉर्क अमेरिका। वर्ल्ड टीवी समिट वाराणसी। 5वां व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 कुआलालंपुर मलेशिया। अंतर सदस्य संघ की 146वीं बैठक मानामा बहरीन। LDC का 5वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन दोहा कतर। और फिर नेक्स्ट है आपका कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी बाली इंडोनेशिया। नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का 3रा सत्र नई दिल्ली। 44वें कोपोलको सम्मेलन 2023 नई दिल्ली। क्वाड वरिष्ठ सैन्य कमांडरों की पहली बैठक सनीलैंड्स कैलिफोर्निया। G20 पर्यटन कार्य समूह की 3rd बैठक श्रीनगर जम्मू कश्मीर। भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की पहली मंत्री स्तरीय बैठक ब्रुसेल्स बेल्जियम। फिर आपका नेक्स्ट है शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम 2023 नई दिल्ली। 6ठा हिंद महासागर सम्मेलन ढाका बांग्लादेश। मशीन कैंसी 2023 शिखर सम्मेलन दुबई UAE। CBG पर वैश्विक सम्मेलन नई दिल्ली। ग्लोबल गेटवे सम्मेलन मेघालय। डिजिटल हेल्थ समिट गोवा। पहला वैश्विक स्टैक डेवलपर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली। फिर आपका नेक्स्ट है देखिए क्या मध्य क्षेत्रीय परिषद की 15वीं बैठक देहरादून उत्तराखंड। मादक पदार्थ रोधी बल का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली। फिर आइए नेक्स्ट सम्मेलन कॉन्फ्रेंस और अध्यक्षता, तो SCO 2023 की अध्यक्षता अपना देश भारत कर रहा है। G20 2023 की भी अध्यक्षता भारत कर रहा है। G7 2023 की अध्यक्षता जापान। आसियान 2023 की अध्यक्षता इंडोनेशिया कर रहा है। क्वाड सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता जापान कर रहा है और ब्रिक्स सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता इस बार दक्षिण अफ्रीका कर रहा है। तो ये मेरा कंप्लीट होता है चैप्टर। अब हमारा अभ्यास और ऑपरेशन से रिलेटेड चैप्टर्स हैं, आइए इसको भी फटाफट देखें क्या है। इसमें आपका पहला है अभ्यास बर्डन, तो हम लोग जानते हैं ये फ्रांस के बीच होता है।
भारत और फ्रांस के बीच जो है द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। इसका जो 21वां संस्करण वरुण 16 से 20 जनवरी 2023 तक पश्चिमी तट पर आयोजित किया गया। कहाँ पे आयोजित किया गया? पश्चिमी तट पर। इसका संस्करण कौन सा था? इस बार 21वां संस्करण था। कब से आयोजित किया गया? 16 से 20 जनवरी। किसके बीच होता है? भारत और फ्रांस के बीच। और ये एक नौसैनिक अभ्यास है। दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास वर्ष 1993 में शुरू किया गया और इसे वर्ष 2001 में जो है वरुण नाम दिया गया। वर्ष 2001 में जो है इसका नाम वरुण दिया गया। फिर नेक्स्ट है आपका अभ्यास साइक्लोन 1। आइए इसके बारे में देखें। 14 जनवरी 2023 को राजस्थान के जैसलमेर में भारतीय सेना और मिस्र की सेना की विशेष बलों के बीच अभ्यास साइक्लोन 1 नाम का पहला संयुक्त अभ्यास प्रारंभ हुआ। अभ्यास चक्रवात 1 दोनों देशों के विशेष बलों को एक साझा मंच पर लाने वाला अपनी तरह का पहला अभ्यास है। नेक्स्ट है आपका अभ्यास साइक्लोन 1। आइए देखें। 14 जनवरी 2023 को राजस्थान के जैसलमेर में भारतीय सेना और मिस्र की सेना के विशेष बलों के बीच अभ्यास साइक्लोन 1 नाम का पहला संयुक्त अभ्यास प्रारंभ हुआ। अभ्यास चक्रवात 1 दोनों देशों के विशेष बलों को एक साझा मंच पर लाने वाला अपनी तरह का पहला अभ्यास है। इस बार जो है इसका पहला संस्करण था। तो नेक्स्ट आपका है एमफैक्स 2023। भारतीय नौसेना ने आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के पास भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के साथ 6 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास किया। सबसे बड़ा द्विवार्षिक त्रिसेवा उभयचर अभ्यास एमफैक्स 2023 17 से 22 जनवरी 2023 तक आयोजित किया गया। नेक्स्ट देखें क्या है? प्रलय अभ्यास। प्रलय अभ्यास के बारे में आइए देखें। भारतीय वायुसेना भारत चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के बारे में अलग अलग धारणाओं के अनसुलझे विवाद के बीच भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में प्रलय अभ्यास का आयोजन करेगी। कौन करेगी? भारतीय वायुसेना। पूर्वी वायु कमान का मुख्यालय शिलांग में है, जो भारतीय वायुसेना के अपने 5 परिचालन कमांडरों में से एक है। फिर नेक्स्ट है ट्रोपैक्स 2023। भारतीय नौसेना के प्रमुख समुद्री अभ्यास ट्रोपैक्स का 2023 संस्करण वर्तमान में हिंद महासागर क्षेत्र में हुआ है। यह परिचालन स्तर का अभ्यास द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। किसका है? भारतीय नौसेना का। इनमें न केवल सभी भारतीय नौसेना इकाइयों बल्कि भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और तटरक्षक सेनाओं की भी भागीदारी शामिल है। आइए और देखें क्या है। तो ट्रोपैक्स जो है 23 जनवरी से 23 मार्च तक 3 महीने की अवधि में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट आपका है अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार। क्या है? अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार। आइए इसके बारे में देखें। तो 21 जनवरी से 31 जनवरी 2023 तक भारतीय सेना द्वारा पश्चिम बंगाल में एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार आयोजित किया गया। समापन तीसरा फील्ड फायरिंग रेंज में एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास के साथ हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तिस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास के साथ जो है इसका समापन हुआ है। आइए देखें नेक्स्ट ऑपरेशन दोस्त के बारे में है। तो फरवरी 2023 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑपरेशन दोस्त के हिस्से के रूप में भारत द्वारा तुर्की और सीरिया के भूकंप प्रभावित देशों में एक फील्ड अस्पताल, आपूर्ति और बचाव कर्मियों को तैनात किया गया। C-17 विमान की खोज दल और बचाव सामग्री पहुंचाई गई। कौन सी विमान? C-17 विमान से खोज दल और बचाव सामग्री जो पहुंचाई गई। ऑपरेशन दोस्त किससे रिलेटेड है? तुर्की और सीरिया के भूकंप प्रभावित देशों में एक फील्ड अस्पताल, आपूर्ति और बचाव कर्मियों को तैनात किया गया था। नेक्स्ट देखिए क्या है? ऑपरेशन सद्भावना। लद्दाख में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया है। इसके तहत भारतीय सेना लद्दाख के दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए सेना सद्भावना विद्यालय, बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं और शिक्षा यात्रा आदि जैसी कई कल्याणकारी गतिविधियां चला रही है। जम्मू कश्मीर में सेना का ऑपरेशन सद्भावना लोगों के कल्याण के लिए है। जम्मू कश्मीर में जो है ऑपरेशन सद्भावना लोगों के कल्याण के लिए है। फिर आपका नेक्स्ट है तर्कश अभ्यास। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और संयुक्त राष्ट्र स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स द्वारा तर्कश अभ्यास का आयोजन चेन्नई, तमिलनाडु में किया गया है। यह अभ्यास का 6ठा संस्करण है जो 16 जनवरी से शुरू हुआ और 14 फरवरी 2023 को समाप्त हुआ। नेक्स्ट देखिए क्या है? धर्म गार्जियन अभ्यास 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक भारत और जापान के बीच जापान के शिंगा प्रांत के कैंप इमाजू में संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 4था संस्करण आयोजित किया गया। भारत द्वारा किए गए सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास की श्रृंखला में धर्म गार्जियन अभ्यास जो जापान के साथ एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। नेक्स्ट देखें क्या है आपका? दस्तलिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास 20 फरवरी 2023 को भारतीय
भारतीय और उज्बेकिस्तान की थल सेना के बीच उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास दस्तलिक के चौथे संस्करण का शुभारंभ हुआ, जो 5 मार्च 2023 तक चला। भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व पश्चिमी कमान के हिस्से के रूप में गढ़वाल राइफल्स की 14वीं बटालियन, जबकि उज्बेकिस्तान का प्रतिनिधित्व थल सेना के उत्तर पश्चिमी सैन्य टुकड़ी ने किया। वर्ष 2019 से शुरू हुआ इस प्रशिक्षण अभ्यास का यह जो है चौथा संस्करण था। कौन सा था? चौथा संस्करण था। फिर आपका नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी व नौसेना रक्षा प्रदर्शनी। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी व नौसेना रक्षा प्रदर्शनी 20 फरवरी 2023 को भारतीय नौसेना पोत सुमेधा नेवडेक्स 23 नौसेना रक्षा प्रदर्शनी और आईडेक्स 23 अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचा, जो 20 से 24 फरवरी 2023 तक आयोजित की गई। क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी और नौसेना रक्षा प्रदर्शनी। कौन सी से नौसैनिक पोत ने भाग लिया? सुमेधा ने। आइए अब आपका नेक्स्ट है डेजर्ट फ्लैग 8 एक्सरसाइज। डेजर्ट फ्लैग 8 एक्सरसाइज 27 फरवरी से 17 मार्च 2023 तक एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 में भाग लेने के लिए 110 वायु योद्धाओं वाली एक भारतीय वायुसेना की टुकड़ी, 5 LCA तेजस और 2 C-17 ग्लोब मास्टर 3 विमानों के साथ संयुक्त अरब अमीरात के अल थपरा एयरबेस आयोजित किया गया। फिर से सुनिए, 27 फरवरी से 17 मार्च 2023 तक एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 में भाग लेने के लिए 110 वायु योद्धाओं वाली एक भारतीय वायुसेना की टुकड़ी, टोटल कितने वायु योद्धा उसमें? 110, 5 LCA तेजस और 2 C-17 ग्लोब मास्टर तृतीय विमानों के साथ संयुक्त अरब अमीरात के अल थपरा एयरबेस आयोजित किया गया। एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग एक बहुपक्षीय हवाई अभ्यास है जिसमें UAE, फ्रांस, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, UK, बहरीन, मोरक्को, स्पेन, कोरिया गणराज्य और USA की वायुसेना भी भाग लेती है। फिर आपका नेक्स्ट है कोबरा वॉरियर अभ्यास। कोबरा वॉरियर अभ्यास 6 से 24 मार्च 2023 तक ब्रिटेन में रॉयल एयरफोर्स के बैडिंगटन एयरफोर्स बेस में कोबरा वॉरियर अभ्यास का आयोजन हुआ। कहाँ पे? ब्रिटेन में रॉयल एयरफोर्स के बैडिंगटन एयरफोर्स बेस में जो है कोबरा वॉरियर अभ्यास का आयोजन हुआ। यह बहुपक्षीय वायु अभ्यास है जिसमें फिनलैंड, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका की वायुसेना ने भी भाग लिया। फिर आपका नेक्स्ट है शिन्यो मैत्री अभ्यास। यह अभ्यास भारत जापान संयुक्त सेना अभ्यास है, धर्म गार्जियन के साथ साथ आयोजित किया गया है, जो 13 फरवरी 2023 से 2 मार्च 2023 तक कोमात्सु जापान में आयोजित किया गया। फिर आपका नेक्स्ट है फ्रेंजैक्स 2023। फ्रेंजैक्स 2023 7 से 8 मार्च 2023 को भारत और फ्रांस की सेना के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रेंजैक्स 23 केरल के तिरुवनंतपुरम के पैगोडा सैन्य स्टेशन में आयोजित किया गया। यह अभ्यास मानवीय सहायता और आपदा राहत पर केंद्रित है। समुद्री साझेदारी अभ्यास। इस अभ्यास में फ्रांसीसी नौसेना के समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX में भारतीय नौसेना ने भागीदारी की। INS सहाद्री जहाज ने 11 मार्च 2023 को अरब सागर में जापान की मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स से अकीजुकी श्रेणी के विध्वंसक युद्धपोत JS सुजुत्सुकी के साथ नौसेना अभ्यास किया। फिर नेक्स्ट आपका है ला पेरोस अभ्यास, बहुपक्षीय अभ्यास। ला पेरोस का तीसरा संस्करण 13 से 14 मार्च 2023 तक हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया है। इस संस्करण में यूनाइटेड स्टेट्स नेवी, ऑस्ट्रेलियाई नौसेना, फ्रांसीसी नौसेना, भारतीय नौसेना, जापानी नेवी ने भागीदारी की। द्विवार्षिक अभ्यास ला पेरोस फ्रांसीसी नौसेना द्वारा आयोजित होता है। फिर आपका नेक्स्ट है बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास। सिंगापुर सेना और भारतीय सेना ने भारत के जोधपुर मिलिट्री स्टेशन में 6 से 13 मार्च 2023 तक द्विपक्षीय बोल्ड कुरुक्षेत्र के 13वें संस्करण का आयोजन किया है। पहली बार 2005 में आयोजित हुआ। फिर आपका नेक्स्ट देखिए क्या है समुद्री ड्रैगन 2023। 15 से 30 मार्च 2023 तक भारतीय नौसेना ने अमेरिकी नेवी द्वारा आयोजित समन्वित बहुपार्श्व ASW अभ्यास के तीसरे संस्करण एक्सरसाइज सी ड्रैगन 23 में भागीदारी की है। अमेरिकी नेतृत्व वाला बहुराष्ट्रीय वार्षिक अभ्यास है। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है वायु प्रहार अभ्यास। भारतीय थल सेना और वायुसेना ने पूर्वी क्षेत्र में एक मल्टी डोमेन एयरलैंड एक्सरसाइज वायु प्रहार नामक 96 घंटे का संयुक्त अभ्यास किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य वायु और भूमि बलों का उपयोग कर बहु डोमेन संचालन में तालमेल हासिल करने की योजना विकसित करना है। नेक्स्ट आपका है एफिंडेक्स
2023 अभ्यास 21 से 28 मार्च 2023 तक भारत अफ्रीका के बीच प्रशिक्षण अभ्यास एफइंडेक्स 2023। बोत्सवाना, मिस्र, घाना, नाइजीरिया, तंजानिया और जाम्बिया सहित 23 अफ्रीकी देशों के 100 प्रतिभागियों की भागीदारी के साथ पुणे, महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है। यह अभ्यास का दूसरा संस्करण है। फिर आपका नेक्स्ट है सिलिनेक्स 2023 नौसैनिक अभ्यास 3 से 8 अप्रैल 2023 तक श्रीलंका भारत द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिलिनेक्स 2023 का 10वां वार्षिक संस्करण कोलंबो में आयोजित हुआ। यह अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया गया, बंदरगाह चरण और समुद्री चरण। सिलिनेक्स यह इसका 10वां वार्षिक संस्करण था। नेक्स्ट देखें, पहला पनडुब्बी रोधी अभ्यास 3 अप्रैल 2023 से दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान की नौसेनाओं ने अपना पहला पनडुब्बी रोधी अभ्यास शुरू किया है। यह 3 देशों का 7 वर्ष में इस तरह का पहला प्रशिक्षण होगा। दक्षिण कोरिया के जेजू की दक्षिणी द्वीप के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्री अभ्यास किया गया है। नेक्स्ट है आपका संयुक्त युद्धाभ्यास ओरियन 23। भारतीय वायुसेना के राफेल ने लड़ाकू जेट फ्रांस में एक सैन्य अभ्यास में भाग लिया है। यह भारतीय राफेल जेट के लिए पहला विदेशी दौरा रहा। इस अभ्यास में गोल्डन एरो स्क्वाड्रन ने भाग लिया है। ओरियन 23 में भाग लेने के लिए अप्रैल के मध्य में राफेल फ्रांस पहुंचे हैं। यह अभ्यास फरवरी में शुरू हुआ और मई की शुरुआत में समाप्त हुआ। यह अभ्यास जो है अप्रैल में शुरू हुआ और अप्रैल के मध्य में राफेल फ्रांस में पहुंचे हैं। यह अभ्यास फरवरी में शुरू हुआ और मई की शुरुआत में समाप्त हुआ। ओरियन 23 ऑपरेशन फॉर रेजिलिएंट इंटरऑपरेबल हाई इंटेंसिटी कॉम्बैट ओरिएंटेड एंड इनोवेटिव आर्म्ड फोर्सेस रूस यूक्रेन युद्ध की छाया में होने वाला एक बड़े पैमाने का सैन्य प्रशिक्षण ड्रिल है और इसे भविष्य के संभावित संघर्ष की तैयारी के रूप में वर्णित किया गया है। फिर आपका नेक्स्ट है कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास 10 से 21 अप्रैल 2023 तक अमेरिका और भारतीय वायुसेना द्वारा पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस में कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किया गया। इस अभ्यास में जापान पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल किया। कोप इंडिया एक वॉर गेम श्रृंखला है जो 2004 में ग्वालियर एयर स्टेशन में आयोजित किया गया था। फिर आपका नेक्स्ट है संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच 5 अप्रैल 2023 को अंडमान और निकोबार कमांड जो भारत की एकमात्र त्रिसेवा इकाई है ने अभ्यास कवच नामक एक सहयोगी सैन्य अभ्यास आयोजित किया। अंडमान और निकोबार कमांड का मुख्यालय पोर्ट ब्लेयर है। पिछला अभ्यास जनवरी 2021 में आयोजित किया गया था। फिर आपका नेक्स्ट है बालिका तन संयुक्त सैन्य अभ्यास 11 अप्रैल 2023 को अमेरिका और फिलीपींस ने अपना वार्षिक बालिका तन सैन्य अभ्यास शुरू किया है। यह अभ्यास पहली बार वर्ष 1991 में आयोजित किया गया था। बालिकातन का अर्थ होता है कंधे से कंधा मिलाना। नेक्स्ट आपका है कुकी मॉन्स्टर ऑपरेशन। अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने साइबर अपराधियों के साथ लोकप्रिय एक विशाल डार्क वेब मार्केट प्लेस का वो साइबर क्राइम साइट जेनेसिस मार्केट को जब्त कर लिया, जिसे ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर करार दिया गया। 17 देश ऑपरेशन में शामिल रहे, जिसका नेतृत्व FBI और डच नेशनल पुलिस ने किया और इसके परिणाम स्वरूप लगभग 120 गिरफ्तारियां, 200 से अधिक खोजें हुई है। ऑपरेशन कावेरी आइए देखें। 24 अप्रैल 2023 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने युद्धग्रस्त सूडान में फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है। भारतीय दूतावास की वेबसाइट के अनुसार सूडान में लगभग 2800 भारतीय नागरिक हैं। खार्तूम और सूडान के अन्य क्षेत्रों में 15 अप्रैल को संघर्ष प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट आपका है अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान। भारतीय नौसेना, अन्य रक्षा, राज्य और नागरिक एजेंसियों ने एक समन्वित अभ्यास प्रस्थान आयोजित किया है। 6 अप्रैल 2023 को यह अभ्यास महाराष्ट्र के मुंबई के अपतटीय विकास क्षेत्र में आयोजित किया गया। भारतीय नौसेना द्वारा प्रत्येक 6 महीने में अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट आपका है इनियोचोस 2023। भारतीय वायुसेना ने हेलेनिक वायुसेना ग्रीस द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास इनियोचोस 23 अभ्यास में भाग लिया। इस अभ्यास का तीसरा संस्करण 24 अप्रैल 2023 से 4 मई 2023 तक ग्रीस के एंड्राविडा एयरबेस में आयोजित किया गया। नेक्स्ट आपका है लॉक्ड शील्ड 2023।
नाटो सहयोगी और साझेदार देशों ने तेलिन एस्टोनिया में नाटो सहकारी साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द्वारा आयोजित वार्षिक अभ्यास लॉक्ड शील्ड्स के 2023 संस्करण में भाग लिया। यह 18 से 21 अप्रैल 2023 तक आयोजित किया गया। इस अभ्यास में 38 देशों के 3000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। लॉक्ड शील्ड विश्व का सबसे बड़ा साइबर सुरक्षा अभ्यास है। नाटो की स्थापना अप्रैल 1949 वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। फिर नेक्स्ट आपका है अजय वॉरियर 2023। 27 अप्रैल से 11 मई 2023 तक भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 23 का 7वां संस्करण सैलिसबरी प्लेन्स यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया गया। इस अभ्यास में 2 रॉयल गोरखा राइफल्स के सैनिक और बिहार रेजिमेंट के भारतीय सेना के सैनिक अभ्यास में भाग लिया। भारतीय सेना के सैनिक अभ्यास में भाग लिया। यह एक द्विवार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। फिर आपका नेक्स्ट है आसियान भारत संयुक्त समुद्री अभ्यास। 2 से 4 मई 2023 तक भारत आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ सैन्य सहयोग के विस्तार में पहला आसियान भारत समुद्री अभ्यास AIME का हार्बर चरण चांगी नौसेना बेस सिंगापुर में और समुद्री चरण 7 से 8 मई 2023 तक दक्षिण चीन सागर में आयोजित किया गया। AIME 2023 के साथ भारत आसियान के साथ समुद्री अभ्यास आयोजित करने वाला रूस, चीन और अमेरिका के बाद चौथा आसियान संवाद भागीदार बन गया है। नेक्स्ट आपका है इंडो थाई कॉर्पेट। 3 से 10 मई 2023 तक भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती इंडो थाई कॉर्पेट का 35वां संस्करण आयोजित किया गया। भारतीय नौसेना जहाज INS केसरी और थाई मैजेस्टीज शिप सैबुरी ने समुद्री गश्ती विमानों के साथ अंडमान सागर में कॉर्पेट में भाग लिया। वर्ष में 2 बार होने वाला समन्वित गश्त है। यह समन्वित गश्त है। भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना 2005 से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा के साथ कॉर्पेट कर रही है। फिर आपका नेक्स्ट आइए देखें क्या है। नेक्स्ट आपका है समुद्र शक्ति 2023। 14 से 19 मई 2023 तक भारत इंडोनेशिया का चौथा द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 बॉटम इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। समुद्र शक्ति की कल्पना 2018 में एक द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में की गई थी। समुद्र शक्ति का तीसरा संस्करण जो है 20 से 22 दिसंबर 2021 तक सुंडा जलडमरू मध्य में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट आपका है जल राहत अभ्यास। भारतीय सेना के गजराज कोर ने हाल ही में असम में मानस नदी पर हग्रामा पुल पर जल राहत नामक एक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया। इस अभ्यास का उद्देश्य बाढ़ राहत कार्यों में शामिल कई एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाना है। नेक्स्ट आपका है ऑपरेशन गोल्डन ऑर्ब। क्या है ऑपरेशन गोल्डन ऑर्ब। 6 मई 2023 को यूनाइटेड किंगडम के 40वें सम्राट के रूप में राजा चार्ल्स तृतीय जो 70 से अधिक वर्षों से इंतजार कर रहे हैं भव्य राज्याभिषेक समारोह वेस्टमिंस्टर एब्बे में आयोजित किया गया। इस समारोह के दौरान रानी कैमिला के साथ राजा का राज्याभिषेक किया गया। सैमुअल स्ट्रेचन नाम के एक 14 वर्षीय शाही चैपल ने राजा का स्वागत किया। चार्ल्स को कैंटरबरी के आर्कबिशप जस्टिन बेलवी द्वारा आयोजित एक पवित्र धार्मिक समारोह में ताज पहनाया गया। इस समारोह को ऑपरेशन गोल्डन आर्ब नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन गोल्डन आर्ब। फिर आपका नेक्स्ट है बुलंद भारत अभ्यास। देखें क्या है। भारतीय सेना द्वारा अरुणाचल प्रदेश में मांडला हाई एल्टीट्यूड फायरिंग रेंज में ऊंचाई वाले क्षेत्र में नकली युद्ध की स्थिति का परीक्षण करने के लिए बुलंद भारत एक एकीकृत निगरानी और गोलाबारी प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किया गया है। भारतीय सेना की गजराज कोर आर्टिलरी इन्फेंट्री सशस्त्र सीमा बल SSB भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP और विशेष बलों द्वारा विनाश को अधिकतम करने के लिए जो है एकीकृत निगरानी एवं प्रशिक्षण के लिए जो है आयोजित किया गया। नेक्स्ट आपका है प्रोजेक्ट संजय। भारतीय सेना ऑटोमेशन तकनीकों को आत्मसात करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास कर रही है जो भारतीय सेना के कमांडरों को वास्तविक समय में परिचालन, प्रशासनिक और प्रबंधकीय क्षेत्रों में सहित अपने कार्य के सभी क्षेत्रों में सुरक्षित सूचना प्रभुत्व प्राप्त करके मजबूत करेगा। SAMA को पहली बार जून 2023 में सेना की उत्तरी कमान में चालू किया जाएगा। नेक्स्ट आपका है भारतीय सेना दिसंबर 2025 तक फील्ड फॉर्मेशन के लिए कई निगरानी केंद्रों की डिलीवरी के लिए BEL
गाजियाबाद के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया में है। नेक्स्ट देखिए क्या है आपका, नेक्स्ट आपका है ऑपरेशन करुणा। 18 मई 2023 को भारत ने चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार के लोगों की सहायता के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है। ऑपरेशन करुणा के तहत भारतीय नौसेना के 4 जहाज पहुंचे। अब नेक्स्ट आपका है ऑपरेशन ध्वस्त। 17 मई 2023 को ऑपरेशन ध्वस्त के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने पंजाब और हरियाणा पुलिस के सहयोग से 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 324 स्थानों पर छापा मारा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आतंकवादियों, गैंगस्टरों और ड्रग तस्करों के आपस में जुड़े नेटवर्क को लक्षित करते हुए ऑपरेशन ध्वस्त नामक एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया है। इन ऑपरेशनों में पाकिस्तान और कनाडा सहित अन्य देशों में स्थित नशीले पदार्थों के तस्करों और आतंकवादियों के साथ सहयोग करने वाले कट्टर गिरोहों से जुड़े हथियार आपूर्तिकर्ताओं, फाइनेंसरों, रसद प्रदाताओं और हवाला ऑपरेटरों को लक्षित किया गया था। आइए नेक्स्ट देखें, अल मोहिद अल हिंदी 2023। 21 से 25 मई 2023 तक भारतीय नौसेना और रॉयल सऊदी नौसेना बलों के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का दूसरा संस्करण अल मोहद अल हिंदी 23 अल जुबैल सऊदी अरब में आयोजित किया गया है। इस अभ्यास का पहला संस्करण 9 से 14 अगस्त 2021 तक अल जुबैल सऊदी अरब में आयोजित किया गया था। आइए नेक्स्ट देखिए क्या है, टाइगर शार्क 40। 21 मई 2023 को संयुक्त बांग्लादेश और अमेरिकी नौसेना अभ्यास टाइगर शार्क 40 चट्टोग्राम के VNS निर्विक में शुरू हुआ। यह संयुक्त अभ्यास 15 जून 2023 को समाप्त हुआ। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की रणनीतिक क्षमताओं को बढ़ाना और पारस्परिक तकनीकी और प्रक्रियात्मक ज्ञान प्राप्त करना है। आपका नेक्स्ट है सुदर्शन शक्ति अभ्यास 2023। 22 से 25 मई 2023 तक भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमांड ने राजस्थान और पंजाब में पश्चिमी सीमाओं पर सुदर्शन शक्ति 2023 अभ्यास किया है। यह अभ्यास नेटवर्क केंद्रित वातावरण में परिचालन योजनाओं को मान्य करने के लिए डिजाइन किया गया था। फिर आपका नेक्स्ट है मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्यों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 15 मई 2023 को नई दिल्ली में मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य शहरों में कचरों को कम रिड्यूस करना, पुनः उपयोग करने तथा उसके नवीकरणीय रिसाइकल यानी RRR के लिए एक एकल संग्रह केंद्र स्थापित करना है। RRR का क्या है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल फुल फॉर्म। आइए अब नेक्स्ट देखें क्या है, नेक्स्ट आपका है NCC कैडेट्स का 25वां पर्वतारोहण अभ्यास। नेक्स्ट आपका है NCC कैडेट्स का 85वां पर्वतारोहण अभियान। केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने 17 मई 2023 को NCC कैडेट्स के 85वें पर्वतारोहण अभियान दल को जो है हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हिमाचल प्रदेश में माउंट यूनुम के लिए NCC पर्वतारोहण अभियान दल के 4 अधिकारी 10 PI कर्मचारी और 18 NCC कैडेट्स जिनमें 11 लड़कियां हैं शामिल हैं। और देखिए वर्ष 1970 में शुरू हुआ यह 85वां NCC कैडेट्स अभियान है। यह अभियान दल हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले में स्थित माउंट यूनुम जो 6111 मीटर का है को फतह करेगा। नेक्स्ट है आपका आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023। अप्रैल 2023 में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन देशों ने बने अपने सबसे नए सदस्य फिनलैंड की रक्षा करने की प्रतिज्ञा के साथ 29 मई से 9 जून 2023 तक जो है आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 शुरू हुआ कि 2023 शुरू किया है। फिनलैंड ने जो है इस अभ्यास में की पहली बार मेज़बानी की है। फिनलैंड जो है इस अभ्यास की पहली बार मेज़बानी की है। इस वर्ष का आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज का यह 6ठा संस्करण है जिसे फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन ने एक साथ आयोजित किया है। इसका आयोजन उत्तरी फिनलैंड के रोवाजार्वी में यूरोप के सबसे बड़े तोपखाने प्रशिक्षण मैदान में किया गया है। फिनलैंड औपचारिक रूप से 4 अप्रैल 2023 को नाटो का 31वां सदस्य बन गया। स्वीडन जुलाई 2023 में लिथुआनिया के जो है विनियस में गठबंधन के शिखर सम्मेलन के समय तक नाटो सदस्य बनने की उम्मीद करता है। नेक्स्ट आपका है एकता अभ्यास। आइए देखें 4 जून से 3 जुलाई 2023 तक भारतीय नौसेना के गोताखोरों और मशीन कमांडो अभ्यास एकता के 6ठे संस्करण में भाग लेने के लिए मालदीव में है। 4 जून से 3 जुलाई 2023 तक जो है भारतीय नौसेना के गोताखोरों और
मरीन कमांडो, गोताखोरों और मरीन कमांडो एकता के छठे संस्करण में भाग लेने के लिए मालदीव में है। यह भारत और मालदीव की नौसेना के बीच आयोजित एक वार्षिक अभ्यास है। इसका उद्देश्य देखें तो डाइविंग और स्पेशल ऑपरेशंस में इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ाना है। इससे पहले 5वां संस्करण 5 सितंबर 2022 से 3 अक्टूबर 2022 तक आयोजित किया गया था। नेक्स्ट आपका है ऑपरेशन ब्लू स्टार। आइए देखें, पंजाब के अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में 1 से 10 जून 1984 में होने वाले ऑपरेशन ब्लू स्टार के 39 वर्ष पूरे हो गए, जिसमें भारतीय सेना ने आतंकवादी नेता जनरल सिंह भिंडारवाले और उनके अनुयायियों को बाहर निकालने के लिए स्वर्ण मंदिर पर धावा बोल दिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार जून 1984 में अमृतसर पंजाब के स्वर्ण मंदिर में चलाया गया, जो एक भारतीय सेना का ऑपरेशन था। भिंडारवाले ने सिखों के लिए अलग खालिस्तान की मांग की। 1970 के दशक तक अलगाववादी खालिस्तान जो है आंदोलन भारत और विदेशों में जोरों पर था। फिर आइए नेक्स्ट आपका देखें क्या है, एयर डिफेंडर 2023 हवाई अभ्यास। जर्मनी के नाटो के इतिहास में सबसे बड़े हवाई अभ्यास एयर डिफेंडर 23 की जो है मेज़बानी की है। 12 से 24 जून 2023 तक आयोजित होने वाले एयर डिफेंडर 23 अभ्यास में 25 देशों के 10,000 प्रतिभागी और 250 विमान शामिल हुए। यह अभ्यास विभिन्न वायु रक्षा और अंतर विषयों पर केंद्रित रहा है, जिनमें शामिल है हवाई क्षेत्र निगरानी और नियंत्रण, वायु पाबंदी, हवाई योद्धाभ्यास, हवा में ईंधन भरना, आदेश और नियंत्रण आदि। यह अभ्यास 2018 में जर्मनी द्वारा शुरू किया गया था। फिर आपका नेक्स्ट है पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास। 7 जून 2023 को भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात समुद्री साझेदारी अभ्यास का पहला संस्करण ओमान की खाड़ी में शुरू हुआ। इस अभ्यास में INS तर्कस और फ्रांसीसी जहाज सरकॉफ दोनों अभिन्न हेलीकॉप्टर, फ्रेंच राफेल विमान और संयुक्त अरब अमीरात नौसेना समुद्री गश्ती विमान भाग ले रहे हैं। 2 दिनों के लिए निर्धारित अभ्यास के पहले अभ्यास का उद्देश्य तीनों नौसेनाओं के बीच त्रिपक्षीय सहयोग को बढ़ाना और समुद्री वातावरण के पारंपरिक और गैर पारंपरिक खतरों को दूर करने के उपायों को अपनाने का मार्ग प्रशस्त करना है। नेक्स्ट आपका है CBG ऑपरेशन शक्ति और सुरक्षा। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में कैरियर बैटल ग्रुप के हिस्से के रूप में 35 से अधिक विमानों को शामिल करते हुए एक बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया। यह नौसेना की परिचालन क्षमताओं के अब तक के सबसे महत्वपूर्ण प्रदर्शनों में से एक था और ऐसे समय में आता है जब हिंद महासागर में चीनी प्रवेश बढ़ रहा है। CBG एक नौसैनिक बेड़ा है जिसमें एक विमान वाहक और कई एस्कॉर्ट जहाज शामिल हैं। आपका नेक्स्ट है नौसेना अभ्यास कोमोडो। आसियान देशों में भारतीय नौसेना की तैनाती के हिस्से के रूप में INS सतपुरा ने 5 से 8 जून 2023 तक इंडोनेशिया के मक्सर में निर्धारित बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो NNE के 2023 के चौथे संस्करण में भाग लिया। यह वर्ष 2014 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट आपका है एक्टिवेरिन सैन्य अभ्यास। 11 से 24 जून 2023 तक भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्टिवेरिन का 12वां संस्करण चौबटिया उत्तराखंड में किया। एक्टिवेरिन का अर्थ फ्रेंड्स होता है। यह भारत और मालदीव में वैकल्पिक रूप से आयोजित एक द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास है। आइए नेक्स्ट चैप्टर आपका है मेला महोत्सव और प्रदर्शनी से। आइए देखिए इसमें क्या क्या है। इसमें पहला आपका है श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 356वां प्रकाश पर्व। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 356वां प्रकाश पर्व देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। बिहार में श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व उनकी जन्मस्थली पटना साहिब स्थित गुरुद्वारा तख्त श्री हरिमंदिर साहिब में मनाया गया। गुरु गोविंद सिंह के बारे में और जाने तो आइए 10 सिख गुरुओं में से अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना बिहार में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह अपने पिता गुरु तेग बहादुर यानी 9वें सिख गुरु की मृत्यु के बाद 9 वर्ष की आयु में 10वें सिख गुरु बने। वर्ष 1708 में उनकी हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट आपका है गान नगाई त्यौहार। 4 जनवरी 2023 को मणिपुर में जेलिया ग्रोंग समुदाय का गान नगाई त्यौहार मनाया गया है। गान नगाई त्यौहार जो है मणिपुर में प्रत्येक साल फसल की कटाई के बाद मनाया जाता है। ये त्यौहार वर्ष के अंत का भी प्रतीक है, जब किसानों ने अपने अन्न भंडार में अपने खाद्यान्न का भंडारण किया है। इसे चक्कन गान नगाई के नाम से भी जाना जाता है, चक्कन गान नगाई। नेक्स्ट आपका है ऑक्टेव 2023।
3 से 6 जनवरी 2023 तक तमिलनाडु राज्य व केंद्र शासित 3 से 6 जनवरी 2023 तक तमिलनाडु राज्य और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में ऑक्टेव 2023 का आयोजन किया गया है। तमिलनाडु राज्यपाल RN रवि द्वारा ऑक्टेव 2023 का उद्घाटन किया गया। राज्यपाल ने उत्सव के प्रतिभागियों से तमिलनाडु और चेन्नई का दौरा करने का आग्रह किया, जो आध्यात्मिक और कलात्मक राजधानी है। ऑक्टेव 2023 में भाग लेने वाले राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट आपका है साड़ी महोत्सव विरासत। आइए देखें इसके बारे में। साड़ी महोत्सव विरासत का जो है दूसरा चरण भारत की हाथ से बुनी 75 साड़ियों का उत्सव 3 से 17 जनवरी 2023 तक नई दिल्ली में आयोजित हुआ। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने उत्सव का आयोजन किया है। भारत के विभिन्न हिस्सों से 90 से अधिक प्रतिभागी जामदानी, इकत, पोचमपल्ली, चंदेरी, ललितपुरी, पटीला, पैठानी आदि की हथकरघा साड़ियों जैसी विभिन्न प्रकार की साड़ियों का प्रदर्शन किया गया। विरासत भारत की हाथ से बुनी 75 साड़ियों का उत्सव का पहला चरण 16 दिसंबर 2022 से शुरू होकर 30 दिसंबर 2022 को संपन्न हुआ। आइए अब नेक्स्ट देखिए क्या है अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023। आइए इसके बारे में देखें तो 8 दिसंबर 2023 को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का उद्घाटन साबरमती रिवर फ्रंट पर किया, जिसमें G20 थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर पर आधारित है। 8 से 14 जनवरी 2023 तक चलने वाले पतंग महोत्सव में पतंग उड़ाने वाले प्रेमियों और G20 देशों के साथ साथ दुनिया के अन्य प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस महोत्सव में 68 देशों के लगभग 125 और भारत के विभिन्न हिस्सों से 660 पतंग उड़ाने वालों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। आपका नेक्स्ट है इमैयूनी इरत्पा महोत्सव। इमो इरत्पा महोत्सव। आइए देखिए इमो दिवस मणिपुर में मेईतेई सांस्कृतिक अनुष्ठान के एक भाग के रूप में मनाया जाता है। इमो दिवस का पारंपरिक त्यौहार वाचिंग के मेईतेई चंद्र महीने के 12वें दिन मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष इस दिन घाटी के लोग इमो इरत्पा अनुष्ठान के भाग के रूप में विषम संख्या में व्यंजन परोसते हैं। वे मणिपुर में इमो इरत्पा को स्वास्थ्य, समृद्धि, प्रचुरता और घरेलू व्यवस्था की देवी के रूप में मानते हैं। नेक्स्ट आपका है छेरछेरा महोत्सव। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में दूधाधारी मठ में छेरछेरा उत्सव मनाया। यह दान देने और लेने का त्यौहार है, जहां दान देना उदारता का प्रतीक है और दान ग्रहण करना अहंकार के नाश का प्रतीक है। छत्तीसगढ़ का छेरछेरा त्यौहार पौष हिंदू कैलेंडर माह की पूर्णिमा की रात को मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान शंकर ने माता अन्नपूर्णा से याचना की थी। नेक्स्ट आपका है 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव। 12 से 16 जनवरी 2023 को केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा कर्नाटक के धारवाड़ हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। यह महोत्सव स्वामी विवेकानंद की 160वीं जयंती के अवसर पर मनाया गया। इस बार फेस्टिवल की थीम विकसित युवा विकसित भारत है। पहला राष्ट्रीय युवा उत्सव वर्ष 1995 में राष्ट्रीय एकता शिविर के कार्यक्रम के तहत भोपाल में आयोजित किया गया था। स्वामी विवेकानंद की जयंती को प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। आइए अब नेक्स्ट देखें क्या है। नेक्स्ट आपका है सारंग 2023। 11 जनवरी 2023 को भारत के छात्रों द्वारा संचालित सबसे बड़े उत्सव सारंग का 28वां संस्करण IIT मद्रास में शुरू हुआ। सारंग 2023 पूरी तरह से फिजिकल मोड में आयोजित छात्रों द्वारा संचालित सबसे बड़ा उत्सवों में से एक है, जो 15 जनवरी 2023 तक आयोजित किया गया। इस वर्ष के सारंग संस्करण का विषय रहस्यमय रंग है, जो इस बात का जश्न मनाता है कि संस्कृति और परंपरा के साथ कैसे रंग जुड़े हुए हैं। सारंग 2023 ने इस वर्ष के सामाजिक कारण के लिए रामबाण अभियान लॉन्च किया है। सारंग IIT मद्रास का वार्षिक सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव है, जो आमतौर पर प्रत्येक वर्ष जनवरी के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है। आपका नेक्स्ट है मकर संक्रांति पर्व। आइए देखें, सूर्य के उत्तरायण होने व फसलों की कटाई के सीजन में मनाए जाने वाले त्यौहार लोहड़ी पर्व, मकर संक्रांति, माघ बिहू, पोंगल, उत्तरायण और पोष पर्व पारंपरिक उत्साह और उल्लास के साथ देश भर में मनाए जाते हैं। मकर संक्रांति के साथ हिंदुओं के सारे शुभ कार्य शुरू हो गए। यह पर्व सर्दी की लंबी रातों के अंत और गर्मी के लंबे दिनों की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन से सूर्य उत्तरायण की ओर बढ़ता है।
फिर नेक्स्ट आपका है जल्लीकट्टू 2023, 15 जनवरी 2023 से तमिलनाडु स्थित मदुरई के अब नियापुरम गांव में जो है जल्लीकट्टू 2023 का आयोजन शुरू हुआ है। मदुरई के 3 गांव में इसका आयोजन किया गया और 16 जनवरी को पलमेडु और 17 जनवरी को अलंगनाल्लूर के अलंगनाल्लूर में जल्लीकट्टू खेला गया। जल्लीकट्टू तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल व लोकप्रिय खेल है। विजेता इस बात से निर्धारित होता है कि टैमर बैल के कुबर पर कितने समय तक रहता है। जल्लीकट्टू को तमिलनाडु के गौरव तथा संस्कृति का प्रतीक कहा जाता है। नेक्स्ट आपका है जातीय ममानी महोत्सव 2023। आइए देखें इसके बारे में। लद्दाख में हिमालयन कल्चरल हेरिटेज फाउंडेशन और लद्दाख पर्यटन विभाग द्वारा ऐतिहासिक एस्टेयांग कुंग गांव में वार्षिक जातीय ममानी महोत्सव का आयोजन किया गया है। एस्टेयांग कुंग गांव लगभग 500 वर्ष पुराना है और अभी भी संरक्षित है तथा लद्दाख में विरासत गांव में से एक के रूप में विकसित किया जा रहा है। ममानी महोत्सव का आयोजन सर्दी के सबसे कठिन दिनों में चिल्लई कला में होता है। लद्दाख में ममानी महोत्सव का इतिहास परिवार के दिवंगत सदस्यों को भोजन देने की प्राचीन परंपरा से जुड़ा है। नेक्स्ट आपका है फितूर 2023। 18 से 22 जनवरी 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर 2023 के 43वें संस्करण का आयोजन मैड्रिड स्पेन में किया गया है। पर्यटन मंत्रालय भारत ने फितूर में भाग लिया है ताकि देश में आने वाले पर्यटन को महामारी से पहले के स्तर पर लाने में तेजी लाई जा सके। नेक्स्ट देखें आपका क्या है। नेक्स्ट आपका है 8वां विज्ञानिका विज्ञान साहित्य महोत्सव 2023। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव द्वारा विज्ञानिका नाम से एक विज्ञान साहित्य महोत्सव 22 और 23 जनवरी 2023 को जो है मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल के यांत्रिक अभियांत्रिकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग में आयोजित किया गया है। इस वर्ष IISF का समन्वयन और आयोजन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं विज्ञान भारती द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखें क्या है तो संघाई सहयोग संगठन फिल्मोत्सव। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा 27 से 31 जनवरी 2023 तक मुंबई में संघाई सहयोग संगठन फिल्मोत्सव का आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन समारोह 27 जनवरी 2023 को जमशेद भाभा थिएटर NCPA मुंबई में किया गया, जहां 57 फिल्में दिखाई गई है। फिल्मोत्सव का उद्देश्य SCO के अनेक देशों की संस्कृतियों के बीच सेतु के रूप में काम करना और सिनेमाई साझेदारी बनाना है। निखिल महाजन निर्देशित मराठी फिल्म गोदावरी और पान, नलिन द्वारा निर्देशित गुजराती फिल्म द लास्ट फिल्म शो का नामांकन जो है भारत की ओर से किया गया है। नेक्स्ट आपका है ऑरेंज फेस्टिवल 2023। आइए देखें इसके बारे में। नागालैंड में तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कोहिमा जिले के रसोमा गांव में 24 से 25 जनवरी 2023 को आयोजित किया गया है। इस महोत्सव का आयोजन बागवानी, कृषि, ग्रामीण विकास, भूमि संसाधन विभाग और कोहिमा स्मार्ट सिटी के सहयोग से किया गया है। कोहिमा जिले के रसोमा गांव में ऑरेंज फेस्टिवल का उद्देश्य संतरा उत्पादकों की कड़ी मेहनत को पहचानने और उनका जश्न मनाना है तथा उन्हें अपनी उपज को एक हब पर बेचने के लिए बाजार से जोड़ने की सुविधा प्रदान करना है। नेक्स्ट आपका है उद्यान उत्सव 2023। 29 जनवरी 2023 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के गार्डन में उद्यान उत्सव 2023 को प्रारंभ किया है। इस बार गार्डन हर्बल गार्डन, बोनसाई गार्डन, सेंट्रल लॉन्ग गार्डन और सर्कुलर गार्डन 31 जनवरी से 26 मार्च 2023 तक खुले रहेंगे। भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नामकरण अमृत उद्यान किया है। नेक्स्ट देखें क्या है सूरजकुंड मेला के बारे में। हरियाणा के फरीदाबाद में लगने वाला प्रसिद्ध सूरजकुंड मेला का 36वां संस्करण 3 से 19 फरवरी 2023 तक आयोजित किया गया है। इस वर्ष 2023 में पूर्वोत्तर के 8 राज्यों को थीम स्टेट एवं शंघाई कॉरपोरेशन से जुड़े देशों को पार्टनर नेशन बनाया गया है। इस मेले की शुरुआत वर्ष 1987 में हुई थी। यह मेला हरियाणा के फरीदाबाद जिले के सूरजकुंड गांव में अरावली रेंज के दक्षिणी दिल्ली रिज पर स्थित सुंदर सूरजकुंड झील, जिसे सूर्य की झील के रूप में जाना जाता है, पर आयोजित किया जाता है। मेले का आयोजन सूरजकुंड मेला प्राधिकरण और हरियाणा पर्यटन द्वारा केंद्रीय पर्यटन, कपड़ा, संस्कृति और विदेश मंत्रालय के सहयोग से हुआ। नेक्स्ट आपका है थाईपुसम उत्सव।
थाई पुषम उत्सव एक हिंदू त्यौहार है जो दक्षिण भारत के तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाता है। थाई पुषम उत्सव केवल भारत में ही नहीं बल्कि यूएसए, श्रीलंका, अफ्रीका, थाईलैंड जैसे अन्य देशों में तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाता है। थाई पुषम उत्सव में भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है। थाई पुषम उत्सव प्रत्येक वर्ष थाई के तमिल महीने में पूर्णिमा पर मनाया जाता है जो अंग्रेजी कैलेंडर के जनवरी-फरवरी महीने में आता है। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, इंटर यूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन यूथ फेस्टिवल अर्थ नॉर्थ 31 जनवरी 2023 को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय के जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में 36वें इंटर यूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन यूथ फेस्टिवल अंत नॉर्थ का उद्घाटन किया। 4 फरवरी 2023 को समापन समारोह में केंद्रीय सूचना और प्रसारण और युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर मुख्य अतिथि थे। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज नई दिल्ली के तत्वावधान में 5 दिवसीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। आइए नेक्स्ट आपका क्या है, भारत रंग महोत्सव 2023। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा 14 से 26 फरवरी 2023 तक भारत रंग महोत्सव 2023 के 22वें संस्करण का आयोजन किया गया है। प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच उत्सव 10 शहरों में दिल्ली, जयपुर, राजमुंदरी, रांची, गुवाहाटी, जम्मू, श्रीनगर, भोपाल, नासिक और केवड़िया में आयोजित हुआ है। भारत रंग महोत्सव का उद्देश्य अन्य देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय टाई अप और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम को जो है मजबूत करना है। नेक्स्ट आपका है एरो इंडिया उत्सव 13 से 17 फरवरी 2023 तक 14वां एरो इंडिया उत्सव बेंगलुरु के वायुसेना स्टेशन येलहेको में आयोजित किया गया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के इस कार्यक्रम में स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी और प्रणाली प्रदर्शन किया गया है। इस एयर शो की नोडल एजेंसी रक्षा PSU हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। भारत में रक्षा मंत्रालय द्वारा 2 मुख्य रक्षा संबंधी प्रदर्शनी आयोजित की जाती है जो वायुसेना के लिए है और दूसरा डिफेंस एक्सपो है। नेक्स्ट आपका है 14वां राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव 25 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक राजस्थान के बीकानेर में स्थित डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में 14वां राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित किया गया। यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय एवं पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के तत्वावधान में आयोजित किया गया है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र और केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शिल्प मेले और विभिन्न प्रदर्शनियों का उद्घाटन किया। पहला राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2015 में आयोजित किया गया था। आपका नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव। राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2023 का चौथा संस्करण आइडियाज फॉर अ बेटर टुमारो इंडिया फॉर द वर्ल्ड विषय के साथ आयोजित किया गया। क्या था विषय? आइडियाज फॉर अ बेटर टुमारो इंडिया फॉर द वर्ल्ड विषय के साथ आयोजित किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2 मार्च 2023 को संसद के सेंट्रल हॉल नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव NYPF के चौथे संस्करण के समापन समारोह को संबोधित किया। नेक्स्ट देखिए क्या है, डिजिटल भुगतान उत्सव 9 फरवरी 2023 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संचार और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा नई दिल्ली में डिजिटल भुगतान उत्सव योजना का शुभारंभ किया गया। देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सभी हितधारकों के समन्वय के लिए 9 फरवरी से 9 अक्टूबर 2023 के दौरान एक व्यापक अभियान डिजिटल भुगतान उत्सव की योजना प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट आपका है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 11 से 19 फरवरी 2023 तक भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का उद्घाटन महाराष्ट्र के तत्कालिक राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा मुंबई में चर्च गेट स्थित आज़ाद मैदान में किया गया। नेक्स्ट आपका है बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव। इसके बारे में आइए देखते हैं। 27 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक जो है बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र BTR सरकार के समर्थन से बोडोलैंड विश्वविद्यालय द्वारा जो है पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव असम के कोकराझार जिले में आयोजित हुआ। इस समारोह में भारत से लगभग 300 आमंत्रित प्रतिनिधि और 14 अन्य देशों के 35 विदेशी प्रतिनिधि शामिल हुए, जिनमें बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस भी शामिल हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्षेत्र में सामाजिक विकास प्राथमिकताओं के साथ साथ प्रमुख सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए
ज्ञान के आदान प्रदान, समाधान साझा करने और साझेदारी निर्माण को बढ़ावा देना है। आपका नेक्स्ट हो जाएगा मेला आहार। मेला आहार नई दिल्ली में एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार का जो है 2023 का आयोजन 14 से 18 मार्च 2023 तक किया गया। यह आहार और आतिथ्य शो में आहार एशिया का प्रसिद्ध ब्रांड है। निर्यात विकास प्राधिकरण और अन्य संगठनों की मदद से इसका आयोजन किया गया है। पाकशाला आयोजन आहार 2023 में थोक विक्रेता, कैटरर, होटल और रेस्तरां मालिकों को सबसे अच्छा खाना, मेहमान नवाजी और उपकरण की खोज करने के लिए एकत्रित होना होता है और उद्योग के ट्रेड का मूल्यांकन करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आपका है गज उत्सव। 7 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा असम के काजीरंगा में पहली बार जो है गज उत्सव का उद्घाटन किया गया। 2 दिन का यह उत्सव भारत में हाथी संरक्षण के प्रोजेक्ट हाथी के तहत 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया गया है। असम भारत में दूसरी सबसे बड़ी जंगली हाथियों की आबादी रखता है। प्रोजेक्ट हाथी भारत में 1991-92 में हाथियों, उनके आवास और गलियारों की रक्षा को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया था। हाथियों की गणना के बारे में देखिए तो प्रत्येक 5 वर्षों में एक बार हाथियों की गणना की जाती है। पिछली बार जो है हाथियों की गणना वर्ष 2017 में हुई थी। भारत में एशियाई हाथियों की कुल संख्या 27,312 है। कर्नाटक में जो है हाथियों की संख्या सर्वाधिक है। इसके बाद असम और केरल का स्थान है। भारत में लगभग 32 एलिफेंट रिजर्व है। भारत का पहला एलिफेंट रिजर्व झारखंड का सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व है। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है वैश्विक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदर्शनी जीटेक्स 2023। 26 से 28 अप्रैल 2023 तक वैश्विक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदर्शनी जीटेक्स 2023 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित की गई। जीटेक्स 2023 यूएई का सबसे लोकप्रिय प्रदर्शनी और व्यापार शो है। मध्य पूर्व के सबसे बड़े छात्र भर्ती शो में 350 से अधिक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों और शैक्षिक संस्थानों के प्रतिनिधियों की मेजबानी की गई। इस प्रदर्शनी में इंडिया पेवेलियन का उद्घाटन दुबई के जो है भारतीय कॉन्सुल जनरल डॉक्टर अमन पुरी ने जो है 26 अप्रैल 2023 को किया। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है मोनोलम चैनमो महोत्सव। 11 मई 2023 को वार्षिक 5 दिवसीय महान प्रार्थना महोत्सव मोनोलम चैनमो बौद्ध भिक्षुओं और ननों द्वारा जो है विश्व शांति और खुशी के लिए एक सामूहिक प्रार्थना शिविर लेह लद्दाख में प्रारंभ हुआ। मोनोलम चैनमो लद्दाख के संघ समुदाय की एक प्रमुख वार्षिक प्रार्थना है जो एक मंच पर एकत्रित होती है। यह महोत्सव तिब्बती चंद्र कैलेंडर के तीसरे महीने के 21वें से 25वें दिन आता है और यह जो है 1991 से आयोजित किया जा रहा है। आइए और देखें इसके बारे में। तो इस कार्यक्रम का आयोजन जो है ऑल लद्दाख गोनपा एसोसिएशन द्वारा किया गया है। नेक्स्ट आपका है सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023। 29 से 30 अप्रैल 2023 तक जम्मू और किश्तवाड़ पर्यटन विकास प्राधिकरण द्वारा सिंथन मैदान किश्तवाड़ में जो है पहला सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 का आयोजन पर्यटन स्थलों और ग्रामीण पर्यटनों को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। पहला सिंथन फेस्टिवल 2023 पर्यटन निदेशालय द्वारा जम्मू, भारतीय सेना, जिला प्रशासन किश्तवाड़ और जम्मू कश्मीर कला, संस्कृति और भाषा अकादमी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। फिर नेक्स्ट आपका है हुनथडो सांस्कृतिक उत्सव। मणिपुर के कांगपोकपी जिले के थॉमस ग्राउंड में 18 अप्रैल 2023 को 5वां हुनथडो सांस्कृतिक महोत्सव 2023 आयोजित किया गया। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बिरेन ने 2 दिवसीय उत्सव के उद्घाटन समारोह में भाग लिया है। हुन उत्सव एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है और इसे समुदाय के अनुसार नए वर्ष के आगमन पर मनाया जाता है। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं तो हेरिटेज फेस्टिवल 2023 के बारे में है। 28 से 30 अप्रैल 2023 को गोवा सरकार उत्तर गोवा के शालीगांव में हेरिटेज फेस्टिवल 2023 आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य राज्य के सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देना और राज्य की परंपराएं, संस्कृति और कला का प्रदर्शन करना है। इस त्यौहार का उद्घाटन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत द्वारा किया गया है। आइए नेक्स्ट देखिए क्या है गंगा पुष्क रौलू उत्सव। 22 अप्रैल से 3 मई 2023 तक तेलुगु भाषी लोगों का 12 दिवसीय गंगा पुष्करौलू उत्सव वाराणसी में आयोजित किया गया है। पुष्करौलू का चक्र गंगा नदी से शुरू होता है जब बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करता है। इसे गंगा पुष्करम के रूप में मनाया जाता है।
तीर्थयात्री अपने पूर्वजों और गंगा नदी की पूजा करने वाले इस उत्सव का आयोजन 12 वर्ष के अंतराल के बाद इस वर्ष ग्रहों के गोचर के विशेष संयोग के कारण काशी में कर रहे हैं। काशी तमिल संगम के बाद वाराणसी में हाल के दिनों में आयोजित होने वाला यह दूसरा आयोजन है। नेक्स्ट देखिए बिहान मेला। आइए देखें, बिहान मेला ओडिशा में कोंध जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला बीज उत्सव है। किसानों द्वारा खरीफ फसलों की कटाई के साथ इस त्यौहार की तैयारी शुरू हो जाती है, जिसमें धान, बाजरा, मक्का और ज्वार की संकर और देशी किस्मों के बीज शामिल हैं। महिलाएं जो इस त्यौहार के शीर्ष पर है, सावधानीपूर्वक स्वदेशी किस्मों के बीजों को इकट्ठा करती हैं और उन्हें मिट्टी के बर्तनों में जमा करती हैं। नेक्स्ट आपका है पोषण पोया पर्व। श्रीलंका में पोषण पोया पर्व उल्लास के साथ मनाया गया। पोषण पोया पर्व जून महीने में पड़ने वाले पूर्णिमा के दौरान मनाया जाता है। 2000 वर्ष पहले इसी दिन श्रीलंका में बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई। इस अवसर पर श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग के कोलंबो से 20 किलोमीटर दूर होमागामा में भारतीय बौद्ध विरासत पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन अगर देखें तो श्रीलंका के जनसंचार मंत्री डॉक्टर बंदुला गुणावर्धन ने किया है। आइए नेक्स्ट देखिए क्या है, तो वैकाशी विशाखम उत्सव। वैकाशी विशाखम उत्सव जो है सबसे शुभ दिनों में से एक माना जाता है, जो भगवान मुरुगन को समर्पित है। यह दिन भगवान मुरुगन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वर्ष 2023 में यह वैकाशी महीने तमिल कैलेंडर के अनुसार यानी 3 जून 2023 को में विशाखम नक्षत्र के दौरान मनाया गया। भगवान मुरुगन, जिन्हें कार्तिकेय के नाम से जाना जाता है, वह भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र हैं। भगवान कार्तिकेय को प्राचीन तमिलों का प्रमुख देवता माना जाता है। भगवान मुरुगन का जन्म अगर देखें, भगवान मुरुगन का जन्म विशाखा नक्षत्र में पूर्णिमा या पूर्णिमा तिथि को हुआ था। भगवान मुरुगन को साहस और ज्ञान का देवता माना जाता है। वह सभी देवताओं के सेनापति और योद्धा भगवान के रूप में माने जाते हैं। आइए नेक्स्ट देखें आपका क्या है, तो लेवेंडर फेस्टिवल के बारे में है। 4 जून 2023 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने CSIR सुगंध मिशन के तहत जम्मू और कश्मीर के भद्रवाह घाटी में जो है 2 दिवसीय लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया। यह उत्सव जो है CSIR IIIM द्वारा आयोजित किया गया और यह संस्थान के 1 वीक 1 लैब कैंपेन का हिस्सा है। सिंह ने भद्रवाह को भारत की बैंगनी क्रांति का जन्म स्थान बताया, जिसमें लेवेंडर की खेती को बढ़ावा देने और कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने में क्षेत्र की सफलता पर प्रकाश डाला गया। CSIR सुगंध मिशन के माध्यम से भद्रवाह के डोडा जिले में किसानों के समर्थन में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय एकीकृत चिकित्सा संस्थान CSIR IIIM के प्रयासों को सराहा गया है। नेक्स्ट है आपका पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव। 9 से 12 जून 2023 तक जो है पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव भुवनेश्वर ओडिशा में आयोजित हुआ। पहले संस्करण में 26 राज्यों के 5000 जनजातीय एथलीटों और 1000 अधिकारियों ने जो है भाग लिया। मेगा स्पोर्टिंग इवेंट की मेजबानी संयुक्त रूप से संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और ओडिशा सरकार ओडिशा सरकार ने जो है KIIT विश्वविद्यालय के सहयोग से हुई। ओडिशा सरकार ने और IIT विश्वविद्यालय के सहयोग से हुई। आइए विजेता के बारे में अगर देखें तो पुरुषों और महिलाओं दोनों श्रेणियों में ओडिशा समग्र चैंपियन रहा। कर्नाटक पहले उपविजेता के रूप में उभरा और झारखंड दूसरे उपविजेता के रूप में उभरा। रग्बी में टीम ओडिशा ने पुरुषों और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीते। हॉकी में भी ओडिशा का दबदबा रहा, जिसमें ओडिशा की टीम पुरुष और महिला दोनों वर्गों में विजयी रही। वॉलीबॉल में कर्नाटक ने पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की दोनों श्रेणियों में पहला स्थान हासिल किया। आइए कुछ और है थोड़ा सा देखें, तो कबड्डी में जो है ओडिशा एक बार फिर पुरुष वर्ग में पहला स्थान हासिल करके चैंपियन बनकर उभरा, लेकिन महिला वर्ग में कर्नाटक ने पहला स्थान हासिल किया। फुटबॉल में ओडिशा पुरुष वर्ग में विजेता के रूप में उभरा, जबकि छत्तीसगढ़ महिला वर्ग में विजेता के रूप में उभरा। खो खो में ओडिशा पुरुषों और महिलाओं दोनों वर्गों में विजेता रहा। नेक्स्ट है आपका NAC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल। भारत का एनिमेशन, गेमिंग, विजुअल इफेक्ट्स और कॉमिक्स AVGC क्षेत्र वैश्विक मंच पर एक उल्लेखनीय छाप छोड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि भारत ने पहली बार फ्रांस में प्रतिष्ठित NAC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में भाग लिया है। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा के नेतृत्व में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया, जिसे सरस्वती यंत्र की थीम पर डिजाइन किया गया है। यह फेस्टिवल अगर देखें तो 11 से 17 जून 2023 तक आयोजित किया गया। यह पहली बार वर्ष 1960 में आयोजित हुआ था।
अन्य विविध त्योहारों का देखें क्या क्या रहा पूरे पिछले 6 मंथ में। तो एलोरा एजेंटा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव महाराष्ट्र, विश्व पुस्तक मेला 2023 नई दिल्ली, ताज महोत्सव उत्तर प्रदेश, 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव बीकानेर राजस्थान, हेरथ उत्सव जम्मू कश्मीर, लक्खी मेला सीकर राजस्थान, 49वें खजुराहो नृत्य उत्सव मध्य प्रदेश, झिंगा मेला पंजाब, आदि महोत्सव नई दिल्ली, काला घोड़ा काला महोत्सव मुंबई महाराष्ट्र, गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल मध्य प्रदेश, शहरी जलवायु फिल्म महोत्सव नई दिल्ली, भारत महोत्सव कुवैत, लक्खी मेला राजस्थान, फूलदेई महोत्सव उत्तराखंड, भूमचू महोत्सव सिक्किम, अट्टुकल पोंगल त्यौहार केरल, याओ शांग उत्सव मणिपुर, 35वें बसंत महोत्सव पंचकुला हरियाणा, श्री अन्न महोत्सव बिहार, शियांगी उनिंग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश, हेरिटेज फेस्टिवल गोवा, 5वां हुन थडौ सांस्कृतिक महोत्सव मणिपुर, थावे महोत्सव बिहार, सांग महोत्सव हरियाणा, बैसाखी महोत्सव जम्मू कश्मीर, कृषि महोत्सव रज ओडिशा, थिरुवप्पन्ना वेल्लाटूम महोत्सव केरल, खीर भवानी मेला जम्मू और कश्मीर। आइए अब नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट चैप्टर आपका है ऐप एंड पोर्टल से। तो आइए देखें पिछले 6 मंथ में क्या क्या विभिन्न ऐप एंड पोर्टल जो महत्वपूर्ण रहे। सबसे पहला आपका है प्रहरी ऐप। आइए देखिए इसके बारे में। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 30 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल के प्रहरी मोबाइल ऐप और मैनुअल का लोकार्पण किया है। बीएसएफ की यह ऐप प्रोएक्टिव गवर्नेंस का एक बड़ा उदाहरण है, जब जवान व्यक्तिगत एवं सेवा संबंधी जानकारी, आवास, आयुष्मान, एपीएफ का व अवकाश से संबंधित जानकारी अपने मोबाइल ऐप पर प्राप्त कर सकते हैं। अब जवान जो है व्यक्तिगत एवं सेवा संबंधी जानकारी, आवास, आयुष्मान, एपीएफ व अवकाश से संबंधित जानकारी सब अपने मोबाइल पर प्राप्त कर सकते हैं। जीपीएफ बायो डाटा हो या केंद्रीय लोक शिकायत निवारण और मॉनिटरिंग प्रणाली पर समस्या निवारण या कई कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी हो, अब जवान ऐप के जरिए ये सब जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और यह ऐप उन्हें गृह मंत्रालय के पोर्टल से भी जोड़ेगा। फिर आपका नेक्स्ट है राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल मरीन। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल मरीन को लॉन्च किया है। एनएलपी देश भर में फैले लॉजिस्टिक क्षेत्र की सभी व्यापार प्रक्रियाओं के लिए एक एकल खिड़की होगी। 15 अगस्त 2021 को प्रारंभ पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को पूरा करने के लिए इस पोर्टल का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट देखें क्या है यूविन पोर्टल। केंद्र सरकार ने कोविन प्लेटफॉर्म की सफलता के बाद अब गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण और टीकाकरण के उद्देश्य से यूविन नाम से नया पोर्टल लॉन्च किया है। इस मंच का इस्तेमाल गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण करने, टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखने, प्रसव का रिकॉर्ड रखने, नवजात को पंजीकृत करने, जन्म के बाद टीके की खुराक देने, आगामी खुराक के लिए रिमाइंडर और ड्रॉप आउट के फॉलोअप और अन्य टीकाकरण कार्यक्रमों के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट आपका है भुगतान ऐप पेरूपी। 9 जनवरी 2023 को भारत का सबसे तेज भुगतान ऐप पेरूपी भारत के लिए लुलु मॉल बेंगलुरु में महादेवप्पा हलागट्टी द्वारा लॉन्च किया गया है। पेरूपी वेब 3.1 की बेहतरीन तकनीक के साथ बनाया गया है। पेरूपी उपयोगकर्ता यूटिलिटी बिल और लैंडलाइन बिल का भुगतान कर सकते हैं, अपने मोबाइल ब्रॉडबैंड डीटीएच को रिचार्ज कर सकते हैं और उपहार कार्ड खरीद सकते हैं। नेक्स्ट ऐप देखें क्या है तो मार्ग पोर्टल है। आइए देखें 16 जनवरी 2023 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल द्वारा नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश की उपस्थिति में मार्ग प्लेटफॉर्म, मार्गदर्शन, परामर्श, सहायता, सुदृढ़ता और विकास एवं राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 के नतीजों की घोषणा की गई। इस पोर्टल के तहत समस्त सेक्टरों, चरणों और कार्यों से जुड़े स्टार्टअप्स और उद्यमियों के बीच मार्गदर्शन को सुविधाजनक बनाया जाएगा। नेक्स्ट है आपका व्हाट्सएप चैटबॉट बाल मित्र। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा तैयार किया गया एक व्हाट्सएप चैटबॉट बाल मित्र लॉन्च किया है। इस चैटबॉट की कुछ विशेषताओं में बाल अधिकारों के संरक्षण व जागरूकता, शिकायत पंजीकरण, सूचना खोजना और शिकायत की स्थिति पर नज़र रखना, दाखिले की जानकारी मांगना आदि शामिल है। नेक्स्ट देखिए झरनी योजना पोर्टल।
17 मार्च 2023 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में झरनी योजना पोर्टल का उद्घाटन किया है। इस पोर्टल श्रम योजना प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग द्वारा विकसित के माध्यम से सरकार नियोक्ताओं और रोजगार की तलाश कर रहे उम्मीदवारों को एक मंच प्रदान करने का प्रयास करेगी। स्थानीय अभ्यर्थियों का नियोजन अधिनियम 2021 का उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। यह अधिनियम ऐसे सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जो निजी क्षेत्र में है और जहां 10 या 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। नेक्स्ट आपका है युवा पोर्टल। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पोर्टल संभावित युवा स्टार्टअप की पहचान करने और उसकी संभावनाएं तलाशने में मदद करेगा। उन्होंने इस अवसर पर 17 से 21 अप्रैल 2023 तक एक सप्ताह का 1 वीक 1 लैब एक प्रयोगशाला कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। 1 वीक 1 लैब अभियान में CSIR की प्रत्येक प्रयोगशाला भारत के लोगों के लिए अपने विशेष नवाचारों और तकनीकी सफलताओं को प्रदर्शित कर रही है। आइए नेक्स्ट देखें क्या है युवा संगम पंजीकरण पोर्टल। युवा संगम पंजीकरण पोर्टल पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं और भगवानों युवा संगम पंजीकरण पोर्टल पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं और भारत के अन्य क्षेत्रों को जोड़ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पहल है, जिसका शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया है। इसके अंतर्गत 20,000 से ज़्यादा युवा देश का भ्रमण करेंगे और सांस्कृतिक गतिविधियां सीखेंगे। यह कार्यक्रम पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं को देश भर से जोड़ेगा। आइए नेक्स्ट देखें क्या है फैमिली ID 1 फैमिली 1 आइडेंटिटी पोर्टल। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के परिवारों के लिए सरकारी योजनाओं तक पहुंच को आसान बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल फैमिली ID 1 फैमिली 1 आइडेंटिटी लॉन्च किया है। यह पोर्टल उन फैमिली को 12 अंकों की विशिष्ट फैमिली ID प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है जिनके पास राशन कार्ड है ही नहीं। नेक्स्ट देखें खनन प्रहरी ऐप है। 13 फरवरी 2023 को केंद्र सरकार ने खनन प्रहरी ऐप नाम से एक मोबाइल ऐप और एक वेब ऐप कोल माइन सर्विलांस एंड मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है। CMS को अवैध खनन पर अंकुश लगाने और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग पर भारत सरकार की ई-गवर्नेंस पहल के रूप में पारदर्शी कार्रवाई करने के लिए विकसित किया गया है। यह किसी भी अवैध कोयला खनन घटना की जो है भू टैग की गई तस्वीरों के साथ साथ घटना के स्थान से किसी भी नागरिकों के लिए सूचना का एक उपकरण है। नेक्स्ट ऐप का AIS फॉर टैक्स पेपर ऐप। देखिए इसके बारे में क्या है। तो आयकर विभाग ने वार्षिक सूचना विवरण या करदाता सूचना सारांश में उपलब्ध जानकारी को देखने के लिए करदाताओं की सुविधा के लिए AIS फॉर टैक्स पेपर नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। करदाता TDS स्रोत पर एक कर संग्रह, ब्याज, लाभांश, शेयर लेनदेन, कर भुगतान, आयकर रिफंड और अन्य जानकारी यानी AIS और TIS में उपलब्ध GST डेटा और विदेशी प्रेषण से संबंधित अपनी जानकारी देखने के उद्देश्य से ऐप को विकसित किया गया है। नेक्स्ट ऐप का साथी पोर्टल व मोबाइल ऐप का शुभारंभ 19 अप्रैल 2023 को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साथी सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिफिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंटरी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जो बीज उत्पादन गुणवत्ता की चुनौतियों से निपटने के लिए डिजाइन की गई बीज ट्रेसेबिलिटी प्रमाणीकरण और इन्वेंटरी के लिए एक केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रणाली है। इसे जो है NIS द्वारा केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से उत्तम बीज समृद्ध किसान की थीम पर विकसित किया गया है। नेक्स्ट देखिए क्या है पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बैंकिंग ऐप। सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड ने एक नई सुविधा पेश की है जो ग्राहकों को बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप में लॉगिंग करते समय आवाज़ आधारित पहचान का उपयोग करने की अनुमति देती है। औद्योगिक विकास में बैंक प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान के 5G यूज कैश लैब के साथ चेन्नई स्थित एक स्टार्टअप MS कैजन सिक्योर वाइज प्राइवेट लिमिटेड ने सहयोग करके इस तकनीक को विकसित किया है। नेक्स्ट आपका है वैदिक हेरिटेज पोर्टल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 23 मार्च 2023 को वैदिक हेरिटेज पोर्टल का उद्घाटन किया गया है। इस पोर्टल का उद्देश्य शोधकर्ताओं को वैदिक ज्ञान परंपरा को समझने में सहयोग करना और जनसाधारण को प्राचीन ग्रंथों की सामान्य जानकारी देना है, वैदिक हेरिटेज पोर्टल का। नेक्स्ट देखिए क्या है वोरक्षा ऐप है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला सुरक्षा के लिए वोरक्षा
ट्रस्ट ऐप लॉन्च किया है जिसे गुवाहाटी हाई कोर्ट ने डेवलप किया है। संकट की स्थिति में महिलाएं इस ऐप से जियो लोकेशन के साथ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबरों पर SOS मैसेज भेज सकेंगी और फ़ोन से पर कॉल कर सकेगी। ऐप की मुख्य विशेषता में से एक मदद मांगने वाली महिलाओं के लिए 181 हेल्पलाइन नंबर है। नेक्स्ट ऐप का CU चयन पोर्टल। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष M जगदीश कुमार ने केंद्रीय विश्वविद्यालय संकाय के लिए CU चयन नामक एक नया भर्ती पोर्टल लॉन्च किया। यह एक एकीकृत भर्ती पोर्टल है जो सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय में रिक्तियों, विज्ञापनों, नौकरियों को सूचीबद्ध करने व भर्ती के लिए विशेष रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। पोर्टल आवेदन से लेकर स्क्रीनिंग तक भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन बनाता है। पोर्टल के सभी उपयोगकर्ताओं को अलर्ट रखता है। नेक्स्ट आपका है मोबाइल एप्लीकेशन मेरी लाइफ। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में मेरी लाइफ नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। यह मेरी लाइफ COP26 में अक्टूबर 2022 में केवड़िया, गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित लाइफ की अवधारणा से प्रेरित है। यह ऐप पर्यावरण को बचाने में नागरिकों, विशेषकर युवाओं की शक्तियों को प्रदर्शित करेगा। इस अभियान का समापन 5 जून 2023 को विश्वविद्यालय पर्यावरण दिवस के एक विशाल उत्सव के रूप में होगा। आइए नेक्स्ट देखें आपका क्या है। नेक्स्ट आपका है AI चैटबॉट जुगलबंदी। माइक्रोसॉफ्ट ने ग्रामीण भारत के लिए एक बहुभाषी AI चैटबॉट जुगलबंदी लॉन्च किया है। चैटबॉट को AI फॉर भारत ने IIT मद्रास के सहयोग से विकसित किया। जुगलबंदी लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के माध्यम से सुलभ AI संचालित बहुभाषी चैटबॉट है। और देखिए इसे विशेष रूप से ग्रामीण भारत के उन क्षेत्रों को कवर करने के लिए बनाया गया है जो मीडिया के माध्यम से आसानी से प्रवेश नहीं कर पाते हैं और सरकार की कल्याणकारी गतिविधियों तक पहुंच की कमी है। यह चैटबॉट भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं में से 10 को कवर करता है। नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट आपका है जेनरेटिव AI प्लेटफॉर्म टोपाज। भारत की प्रमुख IT सेवा कंपनी इंफोसिस ने सेवाओं, समाधानों और प्लेटफॉर्मों का एक व्यापक सूट टोपाज पुखराज लॉन्च किया है जो जनरेटिव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी की शक्ति का उपयोग करता है। टोपाज को इंफोसिस के अप्लाइड AI फ्रेमवर्क पर बनाया गया है जो AI फर्स्ट कोर के विकास को सक्षम करता है। AI फर्स्ट दृष्टिकोण के साथ टोपाज का उद्देश्य मनुष्यों, उद्यमों और समुदायों की क्षमता को उजागर करना है। नेक्स्ट देखें क्या है हिम डेटा पोर्टल। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य कल्याणकारी योजनाओं के वितरण के लिए सभी संगठनों के डेटा को एकीकृत करने हेतु एक डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है। राज्य सरकार जुलाई 2023 से हिम परिवार परियोजना शुरू करेगी जो लोगों को एक विशेष डिजिटल पहचान देगी। नेक्स्ट आपका है विज्ञान वैभव पोर्टल। श्री गुरु गोविंद सिंह त्रिशताब्दी विश्वविद्यालय और संरचना फाउंडेशन के सहयोग से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने नई दिल्ली में मई 2023 को रविंद्र जयंती समारोह आयोजित किया। इस अवसर पर IGNCA द्वारा विकसित विज्ञान वैभव पोर्टल का शुभारंभ संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा किया गया। विज्ञान वैभव 75 भारतीय वैज्ञानिकों को समर्पित है। नेक्स्ट देखिए क्या है UT शाह एवं पॉप पोर्टल। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक नई वेबसाइट UT शाह अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटजी एंड एक्शन इन हायर एजुकेशन पोर्टल और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पॉप पोर्टल लॉन्च किया है। नई वेबसाइट उत्साह पोर्टल और नई वेबसाइट उत्साह पोर्टल और POP पोर्टल छात्रों, फैकल्टी और विश्वविद्यालय को बहुमूल्य संसाधन उपलब्ध कराएगा और भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने में मदद करेगा। आइए नेक्स्ट देखें क्या है तो संचार साथी पोर्टल। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 16 मई 2023 को नई दिल्ली में एक समारोह में नागरिक केंद्रित पोर्टल संचार साथी का उद्घाटन किया। संचार साथी पोर्टल का पहला चरण CEIR केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर है। यह पहला चरण है। इसका विकास जो है C.DOT द्वारा किया गया है। इसके तहत मोबाइल फ़ोन उपभोक्ता अब पूरे भारत में अपने खोए या चोरी हुए मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक और ट्रैक कर सकेंगे। नेक्स्ट है आपका अखिलेश पटल पोर्टल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अभिलेख पटल पोर्टल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अभिलेखागार के ऐतिहासिक दस्तावेजों के 1 करोड़ से अधिक पन्नों वाले पोर्टल
अभिलेख पटल की सराहना की है। अभिलेखागार और लर्निंग तक पहुँच के लिए अभिलेख पटल पोर्टल भारतीय अभिलेखीय के अपने समृद्ध खजानों को एक बटन के क्लिक पर सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया की एक पहल है। नेक्स्ट देखें, प्रोजेक्ट आकाश तीर। 29 मार्च 2023 को रक्षा मंत्रालय ने गाजियाबाद स्थित भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 1982 करोड़ रुपये के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भारतीय सेना के लिए एक स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली AADCRS ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम विकसित करेगा। केंद्र सरकार ने इसे प्रोजेक्ट आकाश तीर नाम दिया है। आपका नेक्स्ट है दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने उत्तराखंड के मसूरी में दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड RIIL द्वारा विकसित ऐप, जिसका उद्देश्य दूध संग्रह में प्रमुख चुनौतियों का समाधान करके भारतीय डेयरी उद्योग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाना है। इस मोबाइल ऐप का उद्देश्य दूध की गुणवत्ता में सुधार करना, हितधारकों के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट आइए देखिए कौन सा है, अरुण पोल ऐप। अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने राज्य के नागरिकों की सुरक्षा के लिए अरुण पोल ऐप, ई-विजिलेंस पोर्टल और अरुण पोल सेवा वाहन शुरू किया है। ऐप, पोर्टल और वाहन को मुख्यमंत्री पेमा खांडू द्वारा ईटानगर में एक समारोह में लॉन्च किया गया। आम लोगों को पुलिस स्टेशन में आए बिना शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रदान करेगा। ऐप शुरुआती चरण में 16 सेवाएं प्रदान करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। ये जो है पेज नंबर 125 तक कंप्लीट करवा दी गई है। अब एक से दो और वीडियो जाएंगे और उसमें जो है इस बुक को कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो अगर सेशन पसंद आता है फ्रेंड्स तो एक लाइक ज़रूर करें। जहाँ भी कमी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग लिखें कि मैं उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकूं। और अगर चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जो है सारी नोटिफिकेशंस जो है आपको समय पे पहुंच जाएगी। तो लास्ट तक बनी रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।